दोस्तों, सबसे पहले मैं टीम चेतना को आमंत्रित करूंगा कि वो, अच्छा बाकी तीन ही आया तो बाकी लोग कहाँ सेवा में है, सेवा में लगे। ओके, 5 मिनट का समय है, 5 मिनट का समय दूं। दोस्तों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज कि हमारे बीच में कुछ हमारे विशिष्ट मेहमान उपस्थित हो गए हैं। उनमें से एक व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं और आज ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं। आप हैं पूज्य ब्रह्मचारी पोस्ट लिंगर जी महाराज। आपका सारा जीवन अध्यात्म को समर्पित है और बहादुरगढ़ में सच्चा आध्यात्मिक पीठ के नाम से आपका आश्रम है, जहां पर गूंगे बहरे बच्चों का लालन पालन होता है और वहां पे गौशाला है, गरीब बच्चों को वेद पाठ पढ़ाया जाता है उस आश्रम में। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ। आदरणीय स्वामी जी ने इतने परिवारों की जिंदगी को बदला है, ये मैं वन टू वन तो आपको बता दूंगा, लाइव पर नहीं बोल सकता क्योंकि पूरा प्रोग्राम लाइव जा रहा है। तो मैं आश्रम गया तो मैं अभिभूत हो गया। हमारे बीच में आदरणीय कृष्ण कुमार मित्तल साहब IRS उपस्थित हुए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि वे आगे अपना स्थान ग्रहण करें प्रथम पंक्ति में। हमारा सौभाग्य है मित्तल साहब आज हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में जैन साहब आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आइए आप लोग। तो आप परमिशन दें तो मैं कार्यक्रम आरंभ कर दूं या अभी कुछ इंतजार करना है? तो भारत में समय का थोड़ा सा संकट ही रहता है, समय पर कोई काम हम लोग करते नहीं, हमारी आदत नहीं है। और चेतना में हमारी आदत उल्टी है, हम समय के साथ ही चलना चाहते हैं। या तो आप सुधर जाओगे या हम सुधर जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। कोई नहीं प्रधान साहब कह रहे नाम बदलने वाले, नाम बदलने वाले। आइए चाचा जी। तो सबसे पहले मैं अशोक जी, ताराचंद जी बंसल जी को चेक किया क्या? एक बार चेक कर। तो मैं इस कार्यक्रम को आरंभ करते हुए सबसे पहले हमारी टीम चेतना इधर बैठे हैं, मैं परिचय करवा दूं सबका। आप इधर ही आ जाओ, 1 मिनट। हाँ, गर्मी में कोट पहन के आए तो कुछ खास लोग होंगे। मैं फटाफट परिचय करवाता हूँ 1-1 मिनट में। अशोक जी आप भी आ जाओ, ताराचंद जी को फोन यहीं से करते रहो। इधर से मैं परिचय करवाता हूँ। ये भूषण जी है हमारी टीम चेतना में और ये जूते का काम करते हैं TRV शो के नाम से। जूते चप्पल की थोड़ी रिक्वायरमेंट हो तो इनको फोन करना, बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं है, होम डिलीवरी मिल जाएगी। जूता भी हमारे ट्रेनर हैं और ये इनका काम है केमिकल्स का और रिंग रोड मॉल में ऑफिस है। हमारा सारा खजाना यही संभालते हैं। और इधर से हैं नथुराम जैन साहब, NR जैन साहब। NR जैन साहब हमारे चेतना के बाबा हैं। बाबा का मतलब समझ लो कि ये पूरा समय चेतना को भी देते हैं। और ये हमारी चेतना में राजेश चेतन फेस है तो नथुराम जैन सब फेस है, बस इसी से समझ लो। और अभी उन्होंने काम शुरू किया है नया, अगली बार से आपको फॉर्म मिल जाएंगे इस बार के बदले देह दान के लिए और ऑर्गन डोनेशन के लिए। एक चेतना बहुत बड़ा काम स्टार्ट कर रहा है आपके नेतृत्व में और इन्होंने प्रण लिया है कि किसी को भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिसका शरीर दान ना ले लूं। हाँ, मरने के बाद ही ये कहते हैं कि निगम बोध घाट का काम जीरो करना है मेरे को, उनका संकल्प है। निगम बोध घाट का काम जीरो करना है, इनका संकल्प है। वो सारी डेड बॉडी मेडिकल कॉलेज को जाके देके आऊंगा, ये ठान लिया है इन्होंने। तो आप इनसे नमस्ते देख कर करना, क्योंकि आपके साथ कुछ भी पंगा ले सकते हैं और खतरनाक प्राणी है। और अच्छी बात यह है कि बता दीजिए इन्होंने अपने माता जी का, मैं बोला वही बता रहा हूँ। 93 साल की उम्र में माता जी शांत हुई और इन्होंने कोई दाह संस्कार वाला काम नहीं किया। मेडिकल कॉलेज की वैन को बुलाया और माता जी का शरीर मेडिकल कॉलेज पर डोनेट कर दिया।
तो खुद वो काम जब करते हैं तो औरों को प्रेरणा देते हैं। फिर एक प्रार्थना सभा हुई थी, उसमें मैं ही स्पीकर था और मुझे ये कहा गया कि आप इन लोगों को मोटिवेट करो कि ये अपना देह दान करें। और मैंने अपना देह दान किए बिना ही लोगों को मोटिवेट किया कि अपना देह दान करो। इसी का नाम राजेश चेतन है। सच बोलने में कोई बुराई नहीं। जल्दी कर रहा हूं। ये अपने आदरणीय भारत भूषण अलाहाबादी जी हैं, हमारी चेतना के मेंबर हैं और ये डेंटिंग पेंटिंग का कॉस्मेटिक का सामान बनाते हैं। इधर JS गुप्ता जी हैं, ये भारत सरकार में बड़े अधिकारी के रूप में रिटायर हुए। अडवाणी जी के साथ, जनरल VK सिंह के साथ एज ए सेक्रेटरी काम किया इन्होंने, राजकर चेतना को संभालते हैं। ये अशोक जी हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं, सिविल इंजीनियर हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। कोट अपना ही पहन के आए हैं, बहुत बहुत इनका धन्यवाद। और ये सुनील जी हैं, अडेला के नाम से फ्लैट बनाते हैं। कुछ संकट चल रहा है इनके ऊपर, आज तो फ्लैट दिख नहीं रहे, पर अब थोड़ा मोदी सरकार के बाद थोड़े से करंट दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए और अब मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम का विधिवत आरंभ किया जाए। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं जो आज जिन्होंने कार्यक्रम को होस्ट है कार्यक्रम के, उनको बुलाना चाहता हूं स्टेज के ऊपर। तो सबसे पहले चाचा हरिकिशन जी आइएगा मंच पर। चाचा जी हमारे जो हैं वो चांदनी चौक में कपड़े का काम है, क्लॉथ मार्केट में आपका, भिवानी के रहने वाले मेरे गांव के, और आपने इनके परिवार में राजनीतिक क्षेत्र में भी बड़ा काम किया है। इनके बड़े भाई बाबू राम भजन जी अग्रवाल, वो हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री रहे, भिवानी के इंसाइक्लोपीडिया थे, और आज का ये सारा कार्यक्रम आपके परिवार के सौजन्य से हम लोग कर रहे हैं। और चाचा जी की चेक बुक मेरे पास होती है, मैं इनसे पूछता नहीं कौन सा सामाजिक काम करना है, कहते बेटा बस तू करता जा। तो ये सब जो पंगे लेता हूँ उल्टे पुल्टे, ये चाचा उसमें एक अहम रोल है इनका। जितनी जोर से आप तालियां बजाएंगे उतना अच्छा होगा। जगदीश जी कोई वहां पर आ जाए। जगदीश जी आइए। जगदीश जी क्या आप ही शर्ट किसी और की पहने हैं क्या? जल्दी से डरते डरते आ जाए। जगदीश जी छोटे भाई चार्ली के ये कपड़े का काम करते हैं करोड़ बाग में, और मेरे विद्यार्थी रहे हैं। ये कह दो ना, बता दो ना, मैंने पढ़ाया आपको है। अमित और सुमित दोनों हमारे भाई हैं। अमित और सुमित को बुलाना चाहता हूँ, आ जाए। बासु आ जाओ भाई, परसों आ जाओ। सुमित कहाँ है? शालू आओ ना, आ जाओ। शालू है हमारी बहन है और चाचा जी की बेटी है। और शालू साहब भी आए क्या? कोई है नहीं, इंडिया में नहीं है। अच्छा ठीक है। अमित और सुमित जल्दी आओ भैया, दौड़ के आओ। अमित जी और सुमित जी दोनों कपड़े का काम करते हैं, और आपको मैं बताऊंगा गायत्री एजेंसी एक बड़ा उद्यम चलता है। कोई टेंट वाला, बड़ा टेंट वाला इनके बिना काम नहीं कर सकता। दिल्ली में कोई कपड़ा 1 लाख मीटर चाहिए एक सिटी में, तो यही दे सकते हैं अमित और सुमित। ये जोड़ी है, दोनों की जुगल जोड़ी है, और ये दोनों चेतना के साथ इस तरह हमारे दोनों पैटर्न मेंबर हैं। आज के कार्यक्रम को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, तो एक बार इन दोनों के लिए भी जोरदार तालियां। मैं हमारे आज के अतिथि को बुलाना चाहता हूं। सबसे पहले श्री परम पूज्य कौशलेंद्र जी महाराज, जिनका परिचय मैंने आप लोगों को दिया। आप बहादुरगढ़ सच्चा आध्यात्मिक पीठ चलाते हैं, गूंगे बहरों की सेवा करते हैं, संस्कृत के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। और महाराज जी का जो सबसे बड़ा परिचय है कि आपने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, और ऐसे यज्ञ किए हैं कि उन यज्ञ के बारे में अगर चर्चा होती तो वो उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता। पर महाराज जी उन सब से बाहर रहते हैं, चर्चा कभी करते नहीं, अपना काम चुपके चुपके करते रहते हैं, मीडिया से दूर रहते हैं। ऐसे पूज्य कौशलेंद्र जी महाराज को आमंत्रित करता हूँ दीप जलाने के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री कृष्ण कुमार मित्तल जी IRS। आप सिविल इंजीनियर हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, और आपने IRS किया। इस समय जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, देहरादून, इनके आप कमिश्नर हैं। हमारे भाई अशोक के आप सहपाठी रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ये बात, हाँ सहपाठी रहे हैं। और मित्तल साहब हमेशा चेतना के साथ एसोसिएट रहते हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आइएगा जोरदार तालियां और कृष्ण कुमार मित्तल साहब।
और इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ श्री नंद किशोर अग्रवाल जी, जो कि चिनार सिंथेटिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चाचा जी के भतीजे हैं, भिवानी से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां श्री पुरुषोत्तम जी अग्रवाल। राजेश कपूर साहब आए हैं क्या? अभी नहीं आया, कोई बात नहीं। और इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ ताराचंद जी। आज की जो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे बीच में वो शख्सियत हैं जो कि दिल्ली के प्रथम नागरिक हैं, हमारी मेयर है दिल्ली की, नवनिर्वाचित मेयर हैं। बहुत छोटी आयु में जो मेयर बन गई हैं, और इतनी छोटी आयु में लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं, लेकिन वो मेयर तक पहुंची हैं। पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार जीती, पहली बार ही मेयर बनी, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि वो भी हमारी भिवानी से जुड़ी हुई है। आप कहेंगे ज्यादा भिवानी का नाम ज्यादा ले रहा है, तो बता दूं केजरीवाल भी हमारी भिवानी की। अब केजरीवाल ढाका का विषय हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ तो प्रीति जी रेकी की ग्रैंड मास्टर हैं, इंश्योरेंस से भी जुड़ी हुई है, वहां भी बहुत बड़ा आपने काम खड़ा किया है अपना। और इंश्योरेंस, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राजनीति में उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जो आर्थिक रूप से सबल हो, मजबूत हो, राजनीति में जाके वही कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। और प्रीति अग्रवाल वही हैं जो इस मोर्चे पे भी बहुत सबल हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि एक बार सब मिलकर जोरदार तालियां बजाएं। और अब मेरा मन है कि हम दीप जलाने की तरफ बढ़ें, और आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप आइए और दीजिए। चलो आगे बोल रहे हैं। अरे तालियों में तो कंपटीशन हो रहा है। अरे तालियों तो जीएसटी लगा नहीं, तालियां बजा दो। आइए आइए वीएम जैन, आइए वीएम जैन प्लीज। मना साहब आप भी आओ, लाल हमारा बस आपको मैं तुरंत विदा करता हूं। मिनट सबसे पहले आपका 2.5 मिनट और आप उसको टैलेंट को 2.5 मिनट के लिए। आप सबका धन्यवाद, बैठिएगा, विराजमान होइएगा। दोस्तों, मेयर को पूरा दिल्ली को देखना होता है और उनका बहुत बिजी शेड्यूल है। मैं नहीं चाहता कि उनको मैं बहुत लंबे समय तक यहाँ होल्ड रखूं, और बहुत देर से वो उसके फोन पे लगातार अगले कार्यक्रम के लिए फोन आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम आज प्रीति जी का नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं। पहली बार मेयर बनने के बाद हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। तो मैं बिना किसी भूमिका के सबसे पहले डॉक्टर प्रीति को मंच पर बुलाना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि एक आज उनको हम अवार्ड दे रहे हैं, वुमन लीडरशिप, एक्सीलेंस इन वुमन लीडरशिप, ये अवार्ड हम उनको दे रहे हैं आज। यही सब कार्यक्रम को शुरू करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि पूज्य महाराज जी के हाथों से ये पुरस्कार मिले तो आशीर्वाद मिल जाएगा मेयर को, हमारे मेयर को। महाराज जी को बुलाना चाहता हूं, और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री कृष्ण कुमार मित्तल जी को आग्रह करूंगा वो भी आए। लाइए दिनेश भैया मंच पे जाए तो कैसा रहेगा? ये ठीक है, ऊपर ज्यादा ऊपर अच्छा लगेगा, ऊपर अच्छा होगा। आइए आइए चाचा आओ, आइए मित्तल साहब। खोल के सम्मान के, हाँ ये ठीक है। और मित्तल साहब को ट्रॉफी दे दो।
ये हमारी कंपनी चिनार सिंथेटिक्स में बना हुआ आपका। तो मतलब भाई कुर्ते का कपड़ा लाया हूं ना, हमारा भी मन चल रहा है। और चाचा एक बार सब मिलके आइए, एक बार जोरदार तालियां तो बजाओ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं ये चाहूंगा कि प्रीति जी जल्दी में तो है, लेकिन 2 शब्द तो बोल के जाएं तो अच्छा लगेगा। आप भी चाहते होंगे कि प्रीति जी 2 शब्द बोले? नहीं चाहते? प्रीति हाँ 10 20 50 बिल्कुल। पूज्य गुरुजी और मेरे बड़े भाई और अंतरराष्ट्रीय कवि राजेश चेतन जी, चेतना टीम के सभी आदरणीय मेंबर और सामने बैठे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। आई एम सो ब्लेस्ड टू बी हियर टुडे। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। इतना ऊर्जावान एटमॉस्फेयर यहाँ का है। मुझे बहुत दिनों बाद ऐसे किसी कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। तो सबसे पहले तो मैं टीम चेतना को और अपने बड़े भाई राजेश चेतन जी को, पूज्य गुरु जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया। मैं कार्यक्रम संयोजक अंकल का नाम लेना भूल गई, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूँ आपसे, हरिकिशन जी। तो अंकल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। आपने देखा होगा टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, जब मैं मेयर बनी, पहली बात तो ये कि मैं नहीं, आप सब मेयर हैं, आप सब इसी एरिया से आए होंगे, दिल्ली से ही होंगे। तो ये जो मैं अभी आपको 1 मिनट बाद, भाई साहब ने मुझे 2 मिनट का समय दिया है, तो 1 मिनट बाद जो मैं आपको बताने वाली हूँ अपना विजन, वो विजन मेरा नहीं आप सबका हो। आप लोग चेतना से जुड़े हैं, इसका मतलब ये तो साफ है कि आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। तो एक 3S का विजन हमारा है, मेरा नहीं हमारा। आई बिलीव इन हम, नॉट मी। इट इज ऑलवेज वी एंड नॉट मी। 3S का विजन है हमारा। 3S का मतलब है सफाई, क्लीनलीनेस, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। तो शिक्षा के लिए ही आप यहाँ पर आज आए हुए हैं। ये जो स्वच्छता अभियान है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मुझे पता है कि आप सब साथ में हैं, लेकिन आप चेतना में बैठे हैं तो आपको बाकी सबको भी जागरूक करना है। जैसे आपने अभी मैंने देखा कि भाई साहब ने एक प्रोग्राम करवाया था, बहुत मीनिंगफुल है। उसका मीनिंग शायद आपको बाद में पता लगेगा। जो आपने वो कार्ड्स इंटरचेंज कराए थे, उसी तरह से, जिस तरह से अभी आपने कार्ड्स इंटरचेंज कराए ना, उसी तरह से जो हमारा विजन होता है ना, वो भी हमें लोगों को इंटरचेंज करना बहुत जरूरी होता है। तो वो विजन को आपने घर जाके आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मेरा भी सौभाग्य होगा, मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं दोबारा फिर से यहाँ पर आ पाऊँ। हाँ, मैं दोबारा फिर से आना चाहूंगी, क्योंकि लीडरशिप वाली जो एक यहाँ पे बात लिखी है, बार बार मैं उसको पढ़ी थी। लीडरशिप इन बिजनेस, लीडरशिप इन बिजनेस, लीडरशिप इन बिजनेस, इट इज अ वेरी बिग थिंग। और आप लोग आज यहाँ से जो ले जाने वाले हो, शायद आप लोगों ने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। बियॉन्ड इमेजिनेशन है जो चीज आपको यहाँ पे आज मिलने वाली, बियॉन्ड इमेजिनेशन। सिर्फ आपने एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना है। वो काम ये करना है कि जब आप यहाँ पर होंगे, आपको अपना 100% देना है। जस्ट गिव योर 100%, और आपको यहाँ से इतना कुछ मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं भाई साहब की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे 2 की जगह 4 मिनट का टाइम दिया है, और मौका मिला अगर मैं दोबारा आई तो मैं आधे घंटे का टाइम आपका लूंगी। थैंक यू सो मच, आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी हियर। एक चीज और है, दैट वी आर नॉट हियर टू प्ले, टू ड्रिंक, टू ड्रिफ्ट। वी हैव हार्ड वर्क्स टू डू एंड लोड्स टू लिव। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मेयर डॉक्टर प्रीति अग्रवाल का। और दोस्तों, समय मेरे पास कम है क्योंकि आज का सब्जेक्ट बहुत जल्दी है। 8 घंटे की क्लास है लगातार। तो हमारी पिंकी भाभी पीछे बैठी है, मैं चाहूंगा कि वो भी आगे आ जाए तो हमको अच्छा लगेगा। प्लीज कम। मदान साहब अकेला महसूस कर रहे हैं। तो हर महिला के, हर पुरुष के पीछे कोई, सफल पुरुष के पीछे कोई महिला होती है, कुड़ी होती है।
अभी बदले नहीं आप मदान साहब, अभी भी सपने कुड़ियों के ही आ रहे हैं सरदार जी को। बहुत अच्छा। तो दोस्तों मैं बस 2 मिनट का समय आपको और चाहूंगा। हमारे अतिथियों का सम्मान करना हमारा दायित्व है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आज के मुख्य अतिथि श्री कृष्ण कुमार मित्तल जी आए और हम चेतना टीम हमारी कहाँ चलेगी मुझे पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अमित और सुमित दोनों आ जाए प्लीज, आइए और मित्तल साहब का सम्मान। बेटा वासु लिया थोड़ा सामान वहां से लिया, आइए मित्तल अमित भैया आप गुप्ता जी आप ही आओ साथ, सतभूषण जी को भी ले आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा पूज्य कौशलेंद्र जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं कि वो भी हमारा एक महाराज से लाला जी को बुला लो। हाँ लाला जी कहाँ गए पता नहीं। लाला हरि किशन जी आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। मोबाइल से फोटो खींच लो भाई, अगर फोटो बोला नहीं है। हाँ आप जितने तुम एक्सपर्ट हो खाली बैठ गए कहने से काम करते हो क्या सब? 10-20 फोटो ले जाओ फटाफट खींचो, 2-4 आप ले जाओ। फोटो की तो प्रॉब्लम है क्या हमारे पास? यस नंदकिशोर अग्रवाल जी आए एक बार, पापा के साथ गए। अच्छा। और पुरुषोत्तम जी आए एक बार, और पुरुषोत्तम जी का सम्मान करने के लिए मैं बुलाऊंगा। उनको वो मत देना, वो तो उनका है गिफ्ट को ये पटका पटका गिफ्ट देके क्या आपका आपको अर्पित। भगवान साथ में यही करते हैं जी। नहीं ऐसा नहीं करना भाई साहब। आप यहाँ जगह पर बनाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। और इसके बाद बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच में हमने भी मेयर का सम्मान किया, लेकिन हमारे बीच में पूर्व महापौर, पूर्व उप महापौर, डिप्टी मेयर, लेकिन वो भूतपूर्व नहीं है। ताराचंद जी के बारे में कहता हूँ, ताराचंद जी अभूतपूर्व पूर्व महापौर है। अभूतपूर्व इसलिए कहता हूँ कि ताराचंद जी एमसीडी के इंसाइक्लोपीडिया है। कौन सा डिपार्टमेंट में क्या काम करना है, फलाना काम करना है, और कोई अधिकारी रिश्वत मांगे तो केवल ताराचंद जी का नाम ही पर्याप्त है। मैं आपको बता दूं, पिछले मकान बनाना हो और कोई आर्य अधिकारी कहे ताराचंद का रिश्तेदार हो, क्या बात? इतना अच्छा मंत्र दे रहा हूं आपको यार, फिर भी नहीं समझ आ रही आप लोगों को। अच्छा ठीक है, ये काम तब है लागू जब आप ईमानदारी से काम करेंगे। आपने ही अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करना है तो ये मंत्र कहीं काम नहीं आएगा, काटा काटा काटा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ताराचंद जी जो है वो रोहिणी में रहते हैं और मेरे बड़े भाई हैं, और हम जब उनसे निवेदन किया तो उन्होंने सहज स्वीकार किया कि मैं कार्यक्रम में जरूर रहूंगा। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर ताराचंद जी का अभिनंदन करें। राजेश कपूर जी सीधा आ जाएं, ताराचंद बंसल जी प्लीज। ताराचंद जी जोरदार तालियां करें। आइए राजेश जी, राजेश कपूर साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। बिंदु कपूर जी भी दोनों आए।
चाहूंगा मैं राजेश कपूर जी का परिचय कर दूंगा, दे दूं आपको मैं। राजेश कपूर जी मेरे मित्र हैं और आईटी प्रोफेशनल हैं। जब हिंदुस्तान में कोई आईटी नहीं जानता था तब से आप आईटी क्षेत्र में हैं। आज जो प्रोग्राम लाइव जा रहा है चेतना.tv पे, ये आपकी कृपा की वजह से जा पा रहा है। और बहुत अच्छे इंसान है। आईटी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। चेतना के साथ बिल्कुल जुड़ गए हैं एकदम। और इनकी ये अर्धांगिनी है बिंदु कपूर जी, ये भी आईटी प्रोफेशनल हैं। दोनों आईटी से ये भर्ती हैं। मैं चाहूंगा दोनों का अभिनंदन किया जाए। अमित भैया आप भी आ जाएगा भैया, हाँ प्लीज। अमित जी, सुमित को भी बुलाओ। कहाँ है वो सुमित? वो सुमित को पता, वो बाहर सबका स्वागत करने लग रहा है, वो भी जरूरी है। अच्छा काम कर लो, तुम वहीं गिरा सकते हो, वो भी बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इसके बाद मैं राहुल सिंघानिया जी आए हैं। हाँ क्या बोले? शुरू करो। दिनेश भैया बुलाओ, दिनेश कुमार जी को बुलाओ। हाँ क्लास में पहले बच्चों को समझ जाओ। दोस्तों, चेतना ने एक फैसला किया है कि किसी भी क्षेत्र में हमारे चेतना के परिवार के सदस्य कुछ एक्सीलेंसी वाला काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उनको मंच पे बुला के हाँ बोल। तो मैं आज ज्यादा समय दूंगा नहीं, क्लास स्टार्ट कर देंगे। अरे यार अच्छा, दोस्तों मेरी हालत फिलहाल मनमोहन सिंह की जैसी है। इस काम में कोई बोलता है, इस काम में कोई बोलता है, आप समझ लेते मेरी हालत क्या है। उनको तो एक ही मैडम संचालित करनी, मेरे को 5 मैडम संचालित करनी। करूँ तो करूँ क्या? हमारे बीच में एक और शख्सियत है, मैं उनका परिचय आपको देता हूँ। श्री बीएम जैन साहब, आप IRS हैं आप भी, और मोदी जी के PMO में इस समय आप ऑन डेपुटेशन है। आपको अच्छा लगेगा देखते, दार्जिलिंग को रहने वाले हैं बोलते हैं और चेतना के साथ पूरी तरह से एसोसिएट हैं बीएम जैन साहब। आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और चाहूंगा कि हमारे मित्रगण बीएम जैन साहब का सम्मान करें। मैं भी बहुत लंबा ना करते हुए बस 2-2 मिनट के लिए मैं 2-3 हमारे मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि वे 2 शब्द कहें। उस श्रृंखला में सबसे पहले श्री पीडी अग्रवाल जी 2 शब्द बोले ना। आगे मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। नंदकिशोर जी आओ भाई साहब, एक बार आइए आइए। नंदकिशोर जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, भिवानी से आए हैं, हमारे गौशाला के प्रधान हैं भिवानी के, और मेरे बहुत पुराना इनसे मेरा नाता रहा है। आइए भाई साहब। राजनीतिक क्षेत्र में भी आप बहुत परिश्रम करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। पतंजलि का आज भिवानी का सबसे बड़ा केंद्र आपके पास है। मैं चाहता हूं तो गाड़ी भर के मुझे पतंजलि के प्रोडक्ट दे देते हैं, मैं प्रयोग भी कर लेता हूं, लोगों को बांट भी देता हूं। इस बार आप मेरे साथ भिवानी जाएंगे तो आपको भी उतने ही मिलने वाले हैं। कब जाएंगे मैं आपको बता के जाऊंगा। क्या बैठे हैं लोग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये हमसे वापसी ले लो, ये इनका ही है, बना रहा। ये दे दो वापसी भेजा, लोग किसी काम में आपका काम करना है, ला दो जमा कराओ यार, इसका क्या करोगे? ये बनाते हैं इसको क्यों चाचा, क्या पैसा लेंगे? मैं क्या नहीं बोल रहा, इनके अपने थोड़े नहीं। तो मैं अब चाहता हूँ कि सबसे पहले अग्रवाल साहब तो नहीं बोलना चाहते हैं, तो मैं श्री कृष्ण कुमार जी से नहीं बोलना चाहते आप? अच्छा, तो सीधा मैं ताराचंद बंसल जी से जरूर कहूंगा कि वे कुछ 2 शब्द आज चेतना के लिए बोल के जाए। एक बार जोरदार तालियां। मैं प्लान करके आएगा तो आइए छोड़ दिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, अशोक जी, आज का ये जो कार्यक्रम
वर्तमान परिस्थितियों में जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं तो राजेश जी उसको सुनने आया। बहुत अच्छा। क्योंकि मैं अर्थशास्त्र से मेरा संबंध रहा है और अनेक प्रश्न सदैव दिमाग में आते हैं कि जब हम कभी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो मार्केट में स्लो डाउन आ जाता है। जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा? जब तक किसान की खेती में तरक्की नहीं होगी तो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी सेल कैसे होगी? तो अनेक ऐसे प्रश्न हैं जो आज हमको यहां मिलने वाले हैं राजेश जी, मैं उसको सुनने आया। आपने कुछ निगम की बात की, मैं राजनीतिक क्षेत्र में अनफिट हूं, मैं फिट नहीं हूं राजनीतिक क्षेत्र में। वहां बहुत सारी चीजों से समझौता करना पड़ता है, मैं समझौता नहीं कर पाया। ये जरूर है एक सीमित क्षेत्र के अंदर मैंने अच्छा काम करने का प्रयास किया है, उसको मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया था। आज मैं विषय सुनूंगा और फिर मैं अपनी अर्थशास्त्र की जो साइंस है उसको जोड़ूंगा और यहां से जो कुछ लेकर के जाऊंगा। वो कहते हैं कि लर्न, अर्न एंड रिटर्न, ये हर भारतीय का एक मंत्र होना चाहिए। हम केवल देश के लिए जीते हैं, जो भी हम प्राप्त करें वो देशवासियों को रिटर्न करें। धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या लर्न, अर्न एंड रिटर्न, क्या अच्छा मंत्र दिया। ताराचंद जी गॉड मेडलिस्ट स्टूडेंट रहे हैं अपने जमाने के और यूपीएससी भी क्लियर किया और बहुत सारे दिया था, बस बाकी सब पेपर पास किए। बैंक में अधिकारी रहे, ये तो ठीक है ना, बैंक के बड़े अधिकारी रहे और आज अच्छा लगता है ताराचंद जी को यहाँ देख के मेरे को। और राजनीति के अंदर आइकॉन है, अगर राजनीतिक क्षेत्र के लोग इनका अनुसरण करें तो राजनीति में चेंज आ सकता है। मेरा कहने का मतलब एक ही है। श्री दिनेश कुमार जी बस आने वाले हैं, आज के स्पीकर हमारे, आज के ट्रेनर हमारे। उससे पहले के दिनेश कुमार जी आए, आज का विषय अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म का एक शिखर हमारे बीच में है। देखिए, बिजनेस में अध्यात्म रहेगा तो बिजनेस चलेगा और अध्यात्म में बिजनेस रहेगा तो अध्यात्म भी जिंदा रहेगा। तो दोनों का साथ रहना जरूरी है। और एक बात बस ध्यान रखिएगा, जीवन में 3-4 तरह के दुख मिलेंगे आपको। पराधीनता, गुलामी है, आपके हाथ में नहीं है। आपको समय पर कहीं जाना है, रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया, नहीं पहुंच सकते, पीड़ा मिलेगी, उसका भी आपका कसूर नहीं है। ये मेरे भाई सुनील बैठे हैं, बेटे की कन्वोकेशन थी, डिग्री लेने जाना था बेटे को IIM इंदौर के अंदर। शाम को बेटे को अटैक हो गया और अनकॉन्शियस हो गया, आईसीयू में चला गया बच्चा। जिसको डिग्री मिलनी थी वो बच्चा हॉस्पिटलाइज था। तो ये हमारे हाथ में नहीं है। पीड़ा, पराधीनता, पीड़ा और पराजय। इलेक्शन लड़ते हैं, प्रीति इलेक्शन जीत भी सकती थी, हार भी सकती थी। 3 बातें मनुष्य के हाथ में नहीं है, ना पराधीनता हाथ में है, ना पराजय हाथ में है, ना पीड़ा हाथ में। चौथी बात है जो आपके हाथ में है, उससे अगर बच सकते हो तो जीवन बदल सकता है, और वो है पतन। जब आपका पतन होता है तब उसके जिम्मेवार केवल और केवल आप होते हैं। इसलिए आप बिजनेस में हो या आप अध्यात्म में हो या आप परिवार में हो, इस पतन से बचो। ये पतन केवल और केवल आपके लिए होगा, आपकी वजह से होगा, आपके कारण से होगा। इसलिए आज का ये सेमिनार इस बात पर है कि आपका पतन ना हो, कॉम्प्रोमाइज ना करें आप कभी। और मैं अगर वो देखता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में तो मुझे ताराचंद जी दिखाई पड़ते हैं, मुझे पूज्य कौशलेंद्र जी महाराज दिखाई पड़ते हैं, जिन्होंने उनका संकल्प है ये अध्यात्म के क्षेत्र में एक शिखर है। वो मैं चाहता हूं कि वो अपना आशीर्वचन हम लोगों को दे। एक बार जोरदार तालियां महाराज श्री कौशलेंद्र जी। सर्वप्रथम मैं इस चेतना टीम से जुड़े हुए सभी सदस्यों को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आज इस अवसर पर उन्होंने मुझे कुछ अवलोकन का मौका दिया और
बोलने का नहीं, कुछ सीखने का भी मौका दिया, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सदैव सीखा ही सीखा। यहाँ पर बिजनेस लीडरशिप ग्रोथ, ये वर्ड मेरे को बहुत ही अट्रैक्ट किए, और इसमें जो एक वर्ड है ग्रोथ, इसने सबसे ज्यादा आकर्षण पैदा किया मेरे हृदय में। अब चूंकि आप लोग सभी व्यापारी हैं और मैंने किसी भी रूप में व्यापार नहीं किया है, लेकिन व्यापार के मूल मंत्रों को मैं भली भांति जानता हूं। और आप अपने बिजनेस को किस तरह ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ से व्हाट इज सोर्स ऑफ ग्रोथ, इसको ही समझने की जरूरत है। आप जब जमीनी कार्य करते हैं तो शायद उस समय उस अध्यात्म को भूल जाते हैं, लेकिन जहां पर ग्रोथ शब्द आता है, ये ध्यान रखें कि जब तक हम उस परम चेतना, आप चेतना टीम से तो जुड़े ही जुड़े, लेकिन उस परम चेतना से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे उस ग्रोथ को नहीं हम पा सकते। इसलिए अध्यात्म को व्यवहार के अंतर्गत उतारने के लिए हमको व्यवहार में वह सब कुछ करना पड़ेगा जो उस अध्यात्म चेतना से जुड़ा। जिस तरह सूर्य का प्रकाश किरणों के माध्यम से आप तक पहुंचता है, सूर्य स्वयं नहीं पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश मात्र आपके पास पहुंचता है किरणों के माध्यम से। उसी तरह जो आपके बिजनेस का एक संकल्प है, अगर उस संकल्प को परम चेतना से जोड़ दें तो निश्चित रूप से आपकी उस बिजनेस की ग्रोथ होगी। आज मैं आपको बस यही एक मूल मंत्र देना चाहूंगा कि जिस संकल्प को लेकर के आप बिजनेस करते हैं उस समूचे संकल्प को अध्यात्म चेतना से जोड़ दें, जो उसका ग्रोथ का एक सोर्स है। निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि 3 समस्या है कि जो हम मार्केट में जाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, लेकिन मार्केट में डाउन फॉल आ जाते हैं। मैं अभी अपने पूर्व शब्दों में आपको बोल चुका हूं कि प्रोडक्शन तो हमने बढ़ाया, प्रोडक्शन का ग्रोथ बढ़ाया, लेकिन उससे जुड़ के नहीं, संसार से जुड़ के बढ़ाया। जिस वक्त हम प्रोडक्शन का ग्रोथ उस परम शक्ति से, परम चेतना से जुड़ करके बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से मार्केट भी हमारे लिए उतना ही तैयार मिलेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विशेष तौर पर इस चेतना टीम के जो फाउंडर मैन हैं राजेश चेतन जी और समस्त इनके कार्यकारी सदस्य, इन सबका बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने अपने बीच मुझे कुछ कहने का अवसर दिया, ताकि मैं अध्यात्म चेतना को आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया को अपने काबू में रखता है। निश्चित रूप से इस व्यापारिक मंडल के माध्यम से व्यवहारिक रूप में अध्यात्म का भी ग्रोथ हो, ये मेरी शुभकामना आपके साथ है। हमेशा हमेशा आप लोग उन्नति के शिखर पर पहुंचे, हमेशा ये शुभकामना मेरी आपके साथ रहेगी। धन्यवाद। महाराज जी ने विषय आज का आरंभ कर दिया एक तरह से। दिनेश जी के काम के लिए उन्होंने एक तरह से भूमिका उसकी तैयार कर दी।
दिनेश जी भी हमारे बीच, माननीय दिनेश कुमार जी उपस्थित हो गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और बस मैं 2 मिनट का समय लूँगा, ऐसे अधिक नहीं लूँगा। हमारे बीच में दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के हमारे कुछ पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। हालांकि प्रधान श्री अरुण कुमार सिंघानिया जी को आना था, लेकिन वो कहीं अस्वस्थ हो गए आज। तो मैं जिनका नाम ले साथ पे खड़े होंगे और हम उनके स्वागत में तालियां बजाएंगे। श्री भगवान बंसल, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन। श्री मुकेश सचदेवा, महामंत्री मुकेश सचदेवा जी कहीं बैठे, जोरदार तालियां। श्री अशोक तुलसियान जी कहाँ बैठे हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन, तालियां। श्री गुरमुख सिंह आपका भी स्वागत, अभिनंदन, तालियां। एसोसिएशन से आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, एक बात बता दूं, ताली बजाने का जब मौका मिले तो जितनी जोर से ताली बजा सकते हो बजाना, ये भी योगा है, हेल्थ ठीक करने के लिए तरीका है। तो यस, हमने चेतना में परंपरा शुरू की है कि हम कुछ अवार्ड शुरू कर रहे हैं। जो कुछ अच्छा काम समाज में करें उनको पीठ करवानी चाहिए। तो हमने वुमन लीडरशिप का अवार्ड प्रीति को दिया। हमारे इसमें 2 बालक हैं, आज उनको हम एक सम्मान देना चाहते हैं, एक अवार्ड देना चाहते हैं। उसमें से एक बालक कहीं रास्ते में अभी रुका हुआ है, एक बालक मेरे बीच में यहाँ हमारे बीच में उपस्थित है। मैं इंजीनियर पंकुल बंसल को बुलाना चाहता हूँ। पंकुल का परिचय आपको करवा दूं। पंकुल ने NSIT नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है। इंस्टीट्यूट में बहुत सारी कंपनी आई, उसमें एक कंपनी थी यूनाइटेड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड हेल्थ इंश्योरेंस में ग्रुप, जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से 6ठी कंपनी है विश्व की। 300 लड़कों में इंटरव्यू हुआ और उन 300 में से केवल एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ और वह बच्चा था पंकुल बंसल। और पंकुल हमारे अशोक बंसल जी के सुपुत्र हैं, उनको भी बधाई देता हूँ। अशोक जी को कैसा होनहार भाई। अगली बात तो तालियों की अब जो छूट गई वो बताना चाहता हूं। पंकुल ने उस कंपनी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ये अगली बात है, और कहा कि मैं भारत की सेवा करूंगा, अमेरिका नहीं जाना मेरे को। और इसने तय किया कि मैं IAS करूंगा, UPSC करूंगा और भारत माँ की सेवा करूंगा। इसलिए हम पंकुल का सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। महाराज जी से, महाराज बंसल जी से, कृष्ण कुमार मित्तल साहब से कहूंगा कि आगे पंकुल को सम्मानित करें। जैन साहब, VM जैन साहब, प्लीज आइए। VM जैन साहब आइए। महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा, बालक को अच्छा लगेगा। प्लीज एक ऐसे पंक्ति में आए तो सबका फोटो आएगा। आ जाओ, अशोक जी को साथ कीजिए। अशोक जी भी आया, श्रीमती अशोक भी है तो आ जाए तो अच्छा लगेगा। कहाँ है? आ जाओ भाभी, आपका आना ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। अंकुर को भी अच्छा लगेगा कि उसकी माँ साथ में। हाँ, बड़ी माँ को दिलाओ, कोई बात मेरे पास थर्ड ID है। आइए आइए, हमारी अंकुल के पास ही आ जाएगा। हाँ भैया, आप भी आगे निकल जाइए, उनके साथ, बेटे के साथ हो जाएगी ना, आप बेटे के साथ हो जाएंगे। आइए, फोटो हो गया। तालियां। अगर तो तालियां बोलने की जरूरत काम होता है, देख लिया जब। तो अब तो देख बस बदली तो देख मेयर से एक्सचेंज हुई, तू भी क्या याद करेगा। अब एक ही सूचना आप लोगों के लिए है, ये कार्यक्रम लाइव जा रहा है, आप अपने घर परिवार में बता सकते हैं। चेतना.tv इंटरनेट में लिखें, ब्राउजर में, और आपका लाइव टेलीकास्ट शुरू हो जाएगा। पूरी क्लास लाइव जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपके परिवार में कोई इस तरह की एक्टिविटी किसी भी क्षेत्र में कोई बच्चा करे या आप खुद करें,
यानी किसी ने मान लो 5 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दे दिया तो आपको सूचित करें कि साहब मित्तल साहब को भी खुशी होगी कि यहाँ पर इनके इतना के लोग बड़े ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, हम उनको बुला के यहाँ सम्मानित करेंगे, उनको भी अवार्ड देंगे। मित्तल साहब ठीक रहेगा ना? वो आपके हाथ से दिलवाने वाला हूँ मैं सर। हाँ, तो आप कोई ऐसा काम करें जो समाज के अंदर अनुकरणीय हो सकता हो, आप चेतना टीम को सूचित कीजिएगा, हम आपको बुला के सम्मानित करेंगे। चाचा आपका नंबर क्या आ सकता है? आपका तो वैसे भी है। तो आइए, अब मैं बहुत देर आपको इंतजार नहीं करवाना चाहता, लंबा विषय है आज का। मैं उनका परिचय करवाने से पहले चाहता हूं कि इनका सम्मान भी हम लोग करें। आप हैं आदरणीय दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार जी चेतना के सेमिनार में 3-4 बार पहले भी हमने उनको सुना है। पिछली बार कुछ ऐसा बोल के चले गए कि रात की नींद उड़ गई लोगों की। कितने लोग थे उस सेमिनार में जब उन्होंने कहा था हवन करो गूगल से, आओ एक्सेलेंट, वो सारे आ गए जो पिछली बार सुनकर गए थे। तब से मेरे पास फोन लगातार आते रहे कि दिनेश जी को कब बुलाओगे। दिनेश जी की खूबी है वो ऊपर हाइट पे हमको ले गए, हवाई जहाज वही हमको पटक दिया, छोड़ दिया, बोले जाओ। और हम रात को तड़पते रहे कि बाकी विषय कब सुनाएंगे। तो बहुत लंबे इंतजार के बाद समय मिला आपका। दिनेश जी ने बहुत अद्भुत काम किया है। भारत के ऋषि मुनियों की जो साहित्य की साधना है, हमारे पास गीता है, हमारे पास वेद है, हमारे पास पुराण है, हमारे पास रामायण है, हमारे पास उपनिषद है, उनमें से जो सार है वो निकालकर आप वर्तमान समय के साथ जोड़ के और आप प्रस्तुत करते हैं। 100 से ज्यादा कंपनियों में एज ए ट्रेनर आप इस समय ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे आज आप यहाँ 200 लोग बैठे हैं, ऐसे 1 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक ट्रेनिंग दे चुके हैं। ऐसा व्यक्तित्व है। दिनेश कुमार जी को मैं चाहूंगा कि हम उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। और उसके लिए त्रिकाल से सुमृद्धि भी आ गई है, तो पहले हम दिनेश जी का सम्मान करते हैं। आदरणीय दिनेश जी एक बार मंच पर आए और मैं चाहूंगा टीम चेतना से दिनेश जी आप भी आए। दिनेश जी आपने सम्मान किसी का नहीं किया, सतगुरु जी आ जाए। चाचा को बुलाओ, चाचा आइए, एक बार चाचा को बुलाओ। तालियां, मजा नहीं आया यार? सर ये आपके पिछले चित्र हैं, पिछले से ये आपके जिसमें आप आए थे। ये ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों एक बालिका का और आज सम्मान करना है, उसके बाद सीधे दिनेश जी को माइक दे दूंगा मैं। वो है स्मृति इलाहाबादी। स्मृति आ जाए, डॉक्टर स्मृति इलाहाबादी। डॉक्टर हो गई है स्मृति, और जब तक वो आए तब तक तालियां बजती रहे तो अच्छा लगेगा। स्मृति के पिताजी और माता जी भी आ जाए, बाद में तो बुलाना पड़ेगा नहीं तो। स्मृति ने एक बहुत जबरदस्त इसका कार्य रहा है पिछले साल। इसने शारदा विश्वविद्यालय से MBBS कंप्लीट किया। अब ये डॉक्टर स्मृति इलाहाबादी हो गई है। भारत भूषण इलाहाबादी की सुपुत्री है। इनके माताजी को बुला रहा हूं। और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इसका अपॉइंटमेंट हो गया है। और इसके पास डिपार्टमेंट आया है, हाँ महाराज जी साहब, कार्डिक डिपार्टमेंट में इसका अपॉइंटमेंट हुआ है। कभी सीने में दर्द हो जाए किसी को, भगवान सबको ठीक रखे, स्वस्थ रखे, तो और आपको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में सर्विस चाहिए तो स्मृति का नंबर चेतना के पास है, आप हमको फोन कर सकते हैं। पर किसी को कभी जरूरत ही ना पड़े, आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, हार्ट अटैक कभी नहीं आने दूंगा आपको, मेरी गारंटी है। जोरदार तालियां स्मृति के लिए। स्मृति एक आर्टिस्ट भी है, स्केच बहुत अच्छे बनाती है और डॉक्टर है, स्केच बनाना तो मैं बधाई देता हूं, इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और दोस्तों हमारे बीच में श्री MP मित्तल साहब आए हैं, पान ब्रांड बेसन के मालिक हैं। कहां बैठे हैं मित्तल साहब?
आइए सर, एक सेकंड के लिए हम एक गुटका आपको भेंट करना चाहते हैं। और हमारे पीडी अग्रवाल साहब के संधी हैं आप, और आज आपका हम स्वागत करते हैं चेतना की टीम से। चेतना मंच पर पान ब्रांड बेसन का नाम सुना आप लोगों ने? ये आपका ही है, आज से आपका ही है ये। हो सकता है कि हमारे 1 किलो बेसन सबको गिफ्ट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। अपना काम तो एक ही है, कटोरा लेके सुबह निकल जाते हैं, कहां से क्या मिलेगा? भिक्षा भिक्षा दीजिए, आप भिक्षा दीजिए। तो स्वामी जी से सिखाया हमने ये। दोस्तों बस अब मैं बुलाना चाहता हूँ, आप सबके पास एक पैड मिल गया होगा, सबके पास है। किसी के पास तो हाथ उठाओ, मैं भेज देता हूँ लिखने के लिए। इधर दो भाई, राइटिंग पैड दो, फटाफट आके ताराचंद जी को, मदान साहब को, पिंकी भाभी को, जल्दी से फटाफट कंप्लीट करो। पीएम जैन सबके पास नहीं है? रेडी? आप सबके पास आ गए सर? दोस्तों एक तो यहाँ 100% यहीं पर रहना, आप सब कनेक्शन काट दो, नो मोबाइल नो कुछ, दुनियादारी बंद, और यहाँ कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि शाम तक प्रीति जी बोलते गई थी, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलने वाला आपको। सबके पास आ गया कागज पेन फट्टा, और ये फट्टा आप पे ही है, जब जाओ तो साथ ले जाना है इसको, वापसी करने की कोई जरूरत नहीं। एक कुर्सी मार दो, एक्स्ट्रा कुर्सी लगाओ, अभी 4 कुर्सी लगाए। आप मेरी कुर्सी बैठ सकते, सारे खा जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ऊपर बैठने का मन हो तो मेरी चेयर ले लो, आगे आगे लो, आगे अमित भैया आ जाओ ना, आपको सूरत वाले निपटा के क्या 2 मिनट में आ जाओ। सर जी सूरत से लोग फ्लाइट में आपको सुनने आ रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट लेट है 15 मिनट पहुंचे ना। तो आप सब तैयार हैं? स्टार्ट करूं? ओके, एक बार जोरदार तालियां हाथ उठाइए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट वन। पानी दो भाई, और पानी को जहाँ रख दीजिए, बेंच पर, इसी बेंच पर 2-4 बोतल उड़ा दो। गायत्री महामंत्र 7 साल 3 बार। कमर सीधी है, आवाज बढ़ाइए, आवाज थोड़ी बढ़ाइए। भैया गेट बंद करो, गेट नहीं खोलना, इसने गेट खोल दिया है। आवाज थोड़ी सी बढ़ा दी, इको बंद कीजिए, इको बंद करो, आवाज बढ़ाओ, बेस के साथ। कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, बायां नीचे दायां ऊपर, ध्यान मुद्रा। 3 बार गायत्री महामंत्र 7 साथ सस्वर, एक दूसरे की वाणी में अपनी वाणी का विलय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बिजनेस लीडरशिप ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ से पहले बिजनेस लीडरशिप ग्रोथ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर नेतृत्व का विकास नहीं होगा तो व्यवसाय का विकास सोचा नहीं जा सकता।
वैसे भी आपने कहा था कि मैं ऊपर ले जाके छोड़ देता, तो आप सोचते हैं कि केवल 5-6 घंटे की कार्यशाला में छूटेंगे आप? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये प्राचीन भारतीय मनीषा क्या है। महर्षि ने अध्यात्म का अभिवर्णन किया, जिसे अन्य शब्दों में मैंने यहां एंशिएंट इंडियन विजडम के नाम से लिखा है। क्या करें कि जब आप अध्यात्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपको कॉर्पोरेट जगत सुनना नहीं चाहता। महाराज की भांति अगर बाला पहन लें तो दरवाजे बंद हो जाते हैं, पतलून पहननी पड़ती है, कमीज पहननी पड़ती है, स्टाइल मारना पड़ता है, तब जाकर के कपाट खुलते हैं। और फिर आप जब पढ़ाते हैं तो फिर उनको पहली बार बोध होता है कि पहने हुए कपड़े और पहने हुए विचार, ये जब तक मनुष्य के अस्तित्व का भाग नहीं होंगे तब तक सारी प्रगति बेमाने है, आर्टिफिशियल है। 20,000 का भी मेकअप करवा के आइए, उस मेकअप की आयु कुछ घंटों से ज्यादा ऊपर निभ नहीं पाती, चाहे फेस पर पैक गोल्ड का हो, मालूम नहीं प्लैटिनम का भी आता है कि नहीं आता है, होगी है, आता है। अगर प्लैटिनम का भी आता है तो उसकी भी एक आयु है, और उस आयु के पूर्ण होने पर फिर वास्तविकता बाहर आ जाती है। ये सत्य है। प्राचीन भारतीय मनीषा के विषय में लोगों को बहुत संदेह था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे इस भारतीय संस्कृति का अभ्युदय होना आरंभ हुआ है, लोगों को समझ में आने लगा है कि इस पूरे विश्व की समूची प्रगति इसी ज्ञान से गुथी है। और ये ज्ञान किसी एक देश का नहीं हो सकता, किसी एक काल का नहीं हो सकता। विषय से नहीं भटकेंगे हम, जो आप सीखने आए वही सीख के जाएंगे, पर एक भूमिका बनाना जरूरी है। आज से कितने वर्ष पहले ये शोध हुआ, इस पर मुझे पूरा संदेह है। पिछली बार जब आपका कार्यक्रम था मुझे ज्ञान नहीं, क्योंकि हजारों कक्षाओं में जाना होता है, इसलिए कभी स्मरण नहीं रहता कहां कौन सी बात कही कि नहीं कही। पर मैंने एक बात कही थी, शायद इफ यू कैन रिकॉल अलोंग विद मी, कि श्रीमद् भगवत गीता का उदाहरण ले लेते हैं। वहां भारत से वो उद्धृत हुई है, और महाभारत के विषय में कहा जाता है कि यह ग्रंथ 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया। अब वो ग्रंथ 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया, मुझे इस पर संदेह है, क्योंकि भारतीय मूल के एक प्रोफेसर ने विदेश में जाके, आवाज ठीक करो भाई, आवाज ठीक करो, अपनी आवाज कानों में सुन के मधुर ना लगे तो दूसरे को क्या लगेगी। भारतीय मूल के एक प्रोफेसर ने बाहर ये गणना करनी शुरू की कि जिस दिन महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ उस दिन ग्रह, नक्षत्र इत्यादि पक्ष क्या थे, और उन्होंने पाया कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व ये घटना घटी होगी, ऐसी संभावना उन्होंने जताई। और उस दिन से हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया 5000 years ago। कौन है स्टूडेंट जिसकी ये बेल हुई है? Right now you are not a chartered accountant, you are not a businessman, you are not an income tax officer, you are my student. Is that right? Yes. Be my student. All mobile phones should be shut. Put them to silence. साथ वाले को चेक कराओ, साथ वाले को चेक कराओ कि मेरा मोबाइल बंद है कि नहीं है। You are not moving yourself. Don't be your age. Don't be 60 years, 65 years.
behave like a student of 17 years, young, vibrant, chubby. मनुष्य जो बूढ़ा हो जाता है वो तो केवल आयु खर्च करता है, बड़ा होना है। That's a smart bell. ये किसकी है? इनकी है ये। कौन नए लोग आ गए क्षेत्र में? अगली बार मैं तालियां बजवाऊंगा अगर किसी के बेल बजी तो। Please, the learning does not go. The learning does not go unless we are disciplined in the class. क्योंकि आपको शायद क्लास टीचर्स का अभ्यास कम हो गया होगा, बड़े हो गए ना, शादी हो गई ना, बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, अब कौन हम पर अनुशासन कर सकता है? करके दिखाए। और जैसे ये घोषणा भीतर से होती है, सीखना बंद हो जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको कुछ दे सके तो उसके अनुशासन को भी मानना पड़ेगा। भगवत गीता का प्रादुर्भाव 5000 साल पहले नहीं हुआ था, इसकी स्थापना हो चुकी है। और इसकी स्थापना करने का सबसे बड़ा तथ्य है कि विदेश से आई हुई कंपनी, पिछली बार मैंने बात सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी? नहीं सुनाई। Someone to say no. Say no. Say no. That's it. 5000 वर्ष पूर्व ये घटना नहीं घटी, इसकी स्थापना हुई क्योंकि विश्व में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो समुद्र में डूबे हुए खजानों को खोजती हैं। और वो समुद्र में डूबे हुए खजानों को खोजने वाली कंपनियां अपना पूरा विश्लेषण करके नीचे सागर के तल पर जाती हैं, उसकी खुदाई करती हैं और पुराने अवशेषों को बाहर लाती हैं, जिसमें सोने, चांदी, हीरे, मोती, ना जाने क्या कुछ निकलता है। वैसी एक कंपनी ने भारत आकर के द्वारिका में जलमग्न द्वारिका आप में से कुछ लोग गए होंगे, द्वारिका में जलमग्न द्वारिका को खोज निकाला और खोजने के उपरांत उन्होंने उसका कार्बन टेस्ट किया। According to that explorative exercise commenced by that company, the carbon test unraveled a mystery. ये रहस्योद्घाटन हुआ कि कार्बन टेस्ट द्वारिका का 32,000 साल पुराना है। Now, अब उस कंपनी ने कोशिश की कि हम इस अवशेषों को बाहर निकालें। भारत सरकार से उन्होंने निवेदन किया, अनेक वर्ष पूर्व की बात है, कि साहब हम इस जलमग्न द्वारिका को बाहर लाना चाहते हैं, काम बहुत बड़ा है, 5 स्क्वायर किलोमीटर 5555 इतनी बड़ी ये नगरी है, इसे बाहर ला पाना हमारे बस का नहीं है, गवर्नमेंट फंडिंग चाहिए, प्लीज हेल्प अस। और जैसा कि हमारे यहाँ पर अक्सर होता रहा है, हो रहा है नहीं होता रहा है, कि हमारे यहाँ अक्सर एक गवर्नमेंट्स पंजाबी का वर्ड इस्तेमाल कर देती है जान छुड़ाने के लिए, सानू की। हाउ डज इट मैटर? वो द्वारिका जलमग्न पड़ी है, पड़ी रहने दो, 32,000 साल पुरानी है कि 35,000 साल पुरानी है, की फर्क पैदा? इट रियली डज नॉट मैटर। और यही हुआ, वो बेचारे सिर पीट करके चले गए और उन्होंने ये भी कहा कि हमें इससे ये भी ज्ञात होता है कि तब पृथ्वी के एलियन रेसेस के साथ भी संबंध थे। यहां तक उन्होंने बात की, पर बात आई गई होगी। उसके बाद आज तक उस विषय पर कोई काम विशेष नहीं हो पाया, पर एक स्थापना हो गई कि 32,000 साल पुराना वो स्थल है जिसके साथ जोड़ करके हम लोग महाभारत, महा माने द ग्रेटेस्ट, महान, भा माने भावना, इमोशंस, रत माने जो डूबा हुआ है, रमन करता है, महान भावनाओं में रमण करने वाला महाभारत। इसलिए हमारा नाम है भारत, क्योंकि हम सदैव श्रेष्ठतम भावनाओं में डूबे हुए हैं। अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। ये भारत नाम हमें इसलिए मिला क्योंकि हमने माना कि भावनाओं की पूंजी से ही ये समूचा जगत का साम्राज्य, इसका पूरा षड्यंत्र रचा जाता है।
महाभारत की रचना और उससे पूर्व अनेकों वेदों की रचना, उससे पूर्व भी अनेकों प्रकार के ज्ञान विज्ञान की रचना, यह समूचा ज्ञान का भंडार एंशिएंट इंडियन विजडम के अंतर्गत आता है। और एंशिएंट इंडियन विजडम के अंतर्गत कौन सा ज्ञान आता है, इसकी अगर चर्चा करनी शुरू करें तो आप आश्चर्य करेंगे। ऑल बिजनेस स्ट्रैटेजीज, ऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और डेवलपमेंट, all financial management, all quantum sciences, be it physics, biology, you name it, you name it, you name it, and we have it. अभी तक हम केवल कहते थे कि भारत के पास वो ज्ञान निहित है जिससे आने वाले विश्व में हम फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सकते हैं, पर हमें मालूम नहीं था कि वो ज्ञान विज्ञान के माध्यम से सबसे पहले उसका रहस्य उद्घाटन होगा। और जैसे जैसे विश्व में क्वांटम फिजिक्स विषय से नहीं भटकेंगे, न बिजनेस छोड़ेंगे न लीडरशिप, पर पहले भूमिका जरूरी है। जैसे जैसे क्वांटम फिजिक्स का विषय आरंभ हुआ, वैसे वैसे ये स्थापना होती चली गई कि प्राचीन भारत के पास वो सब कुछ यथावत था जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। परमाणु विज्ञान में जहां तक आज के विज्ञान को पहुंचने में भी समय लगेगा, वहां उस काल के कण कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, आग कहते हैं जो उसको डाइजेस्ट करता है, हजम कर लेता है। वन हु हैज बीन एबल टू डाइजेस्ट, एसिमिलेट, एब्जॉर्ब द एंटायरिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसे कहा गया कणाद। और कणाद ने यह कहा था कि मनुष्य अपने संकल्प के प्रभाव से परमाणु की कक्षा की गति अगति को परिवर्तित कर सकता है, which means that a human can alter the constitution of an atomic particle with the mere emanation of a strong emotion। और अभी आधुनिक विज्ञान को वहां तक पहुंचने में 100-150 साल लगेगा। वहां तक हम गए थे। हम कहां तक गए थे, इसकी चर्चा आने वाले समय में धीरे धीरे खोलेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न हैं जो पूछे नहीं गए। अगर वो प्रश्न सही सार्थक समय पर पूछे जाते तो शायद बात अलग होती। भारत को अपनी स्थापना के लिए किसी बात की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके पास वो समूची पूंजी निहित है जिस पर से धीरे धीरे परतें हटानी आरंभ करेंगे तो हम पाएंगे कि नो, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट टू रियलाइज आवरसेल्फ। अपने आप को ही अगर हमने पहचान लिया तो हम उससे बाहर निकल आएंगे। एक दिन में इतना नहीं पढ़ाना आपको कि आप जाकर के बोझल हो जाए, इसलिए थोड़ी थोड़ी बात छोड़ करके आगे बढ़ते चलते हैं। एंशिएंट इंडियन विजडम, प्राचीन भारतीय मनीषा, हमारे वैज्ञानिकों ने जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, ऋषि ऋत शब्द से बना है। ऋत, ऋत का अर्थ होता है, बड़ा टिपिकल वर्ड है ऋत। ऋत शब्द का अर्थ होता है कॉस्मिक लॉ, कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉस्मिक सब्सटेंस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जिससे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण संभव है, उसे ऋत कहा जाता है। किसी एक व्याख्या में इसके वर्ग को समाहित करना असंभव है, और जो उसे वहन करता है, जो उसको प्राप्त हो जाता है, वन हु नोज व्हाट कॉस्मिक लॉ इज, one who knows what cosmic constitution is, one who can connive the interplay of the cosmic substance, उसे कहते हैं ऋषि को। वो वैज्ञानिक है, उसे हम लोग वैरागी कहते हैं, वैराग्य कहते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि वो पूरी तरह से केंद्रित हो गया है, हाईली फोकस्ड हो गया। अगर वो एसएमएस देखेगा, व्हाट्सएप देखेगा, फेसबुक स्टेटस देखेगा, ट्विटर देखेगा, न्यूज फ्लैश देखेगा, तो निश्चित रूप से वो सब कुछ कर सकता है, अपना शोध नहीं कर सकता। इसलिए उसे सारी चीजों से हटना पड़ता है। और तो और आप अगर ध्यान लगाने बैठे और एक अदना सी मक्खी आ जाए और आपके आसपास मंडराना शुरू करे, आप ध्यान लगा सकते हैं क्या? मैं ओ मैं, कम ऑन, यू गेट लॉस्ट। इसीलिए उन लोगों ने इन सारी चीजों से, फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंटरप्शंस, अपने आप को पूर्णतः फोकस किया। क्यों? क्योंकि उनकी प्रयोगशाला बाहर नहीं थी, भीतर थी।
मनुष्य अपनी जीवात्मा को जब प्रयोगशाला बना करके अन्वेषण विश्लेषण करता है तो उसी पूरी कवायद को अध्यात्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो जानने योग्य है, जिसे जाना जाना चाहिए, उसका विस्तार मनुष्य के भीतर उपस्थित है। क्यों? क्योंकि आधुनिक विज्ञान उसे सत्य मानता है और उसी को जानता है जिसे आंखें देखती, नाक सूंघता, जीभ चखती, कान सुन सकता, हाथ स्पर्श करते हैं, इनकी सीमाओं में ही है बंधा हुआ आधुनिक विज्ञान। और सूंघने में तो हमारा जर्मन शेफर्ड हमसे ज्यादा सूंघता है, बिल्लियों को ज्यादा सुनाई देता है। पता नहीं किस किस को कितना सूंघने की ज्यादा क्षमता है। मनुष्य से कहीं अधिक तो कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया है। और मनुष्य तो अपने ही रचे हुए विज्ञान को नहीं देख सकता। Has somebody been able to see a nanometer? We are working with nanotechnology. That young boy was here right now, felicitated. Ask him if someone in the world has ever seen a nanometer. 1 मिलीमीटर का 10 लाखवां भाग नैनोमीटर होता है, आज तक कोई नहीं देख पाया। तो फिर कैसे चल रही नैनो टेक्नोलॉजी? इट इज हैपनिंग एंड वी आर बिलीविंग। हो रहा है, हम मान रहे हैं। और अध्यात्म में हम क्या करते हैं? अध्यात्म में हम आंखें मूंद करके और अपने भीतर के उपकरणों के द्वारा वो सारी यात्रा पूर्ण करते हैं जो बाहर से बल्कि लिमिटेड है, जो बाहर से लिमिटेड है। आज से 25 साल पहले ये बातें सारी की सारी बकवास, इट्स गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, भगवान के डर से मान लेते हैं, पर ये पॉसिबल थोड़ी ना है कि आप आंख बंद करो और आपको फिजिक्स पता लग जाए। अब आंख बंद करो और आपको फलानी चीज पता लग जाए। लोगों मैंने कर ली, काम पता लगा। बात तो सही है, बेचारी बुद्धि की सीमा इससे अधिक है ही नहीं। बुद्धि बेचारी तर्क कुतर्क वितर्क से आगे जा नहीं सकती। बोध का क्षेत्र क्या होता है उसे मालूम नहीं है, और आंखें मूंद करके बोध के क्षेत्र में जाने के प्रयास सबसे पहले किसने शुरू किए? अगर आपकी रिकॉर्डिंग जा रही है तो सुन लीजिए, सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका ने बोध के कपाट सबसे पहले उन्होंने खोले, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि वो अनदेखा सत्य शत्रुओं के विषय में जो हम तक यहां विदित नहीं हो सकता, कैसे जाना चाहे। सबसे पहले ओम की साधना, नाद की साधना के द्वारा दूरस्थ स्थापित क्षेत्रों में के सत्य का रहस्य उद्घाटन करने की प्रक्रिया किसने आरंभ की? सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना कि प्रीमोर्डियल साउंड के उच्चारण से, ओम के गुंजन के उपरांत मनुष्य के भीतर की निहित क्षमताओं में कुछ ऐसा विस्फोट होता है कि वो दूरस्थ स्थित अनेकों प्रकार के लोगों को और उनकी बात को सुन सकता है। इस एक्सपेरिमेंट उन्होंने आज से 25-30 साल पहले शुरू कर दिए थे। क्योंकि उन्हें ओम नहीं मालूम था, इसलिए उन्होंने एक नया ध्वनि जिसका आविष्कार किया, बाइनॉरल साउंड, by creating a conflict of different frequencies in right and left ear। लेकिन अंदर वो गुंजन ओम का होता था, ओम। और फिर वो जो लोग उनके साधक होते थे उनको पूछते थे, ये लाल कमीज वाला कहाँ है बता। And used to say, वो लाल कमीज वाला मैकडॉनल्ड पे बर्गर खा रहा है, ले सुन। अच्छा, ये हरी कमीज वाला कहाँ है बता। ये हरी कमीज वाला यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बैठा है, सुन। अच्छा, ये फोटो देखिए कहां है, ये अमुक जगह 2000 किलोमीटर दूर फरारी छत के ऊपर ये कपड़े सूख रहे हैं, उसकी छत के नीचे है, ले सुन। एंड दिस इज ऑल समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली वेरीफाइड। इसीलिए वहां पर क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत नए नए शोध शुरू हुए। ह्यूमन अवेयरनेस कैन एक्सप्लोर अननोन डायमेंशन। मनुष्य की सजगता के द्वारा वो सब कुछ जो अविज्ञात है, जो अन्यथा आंखों को दिखाई नहीं देता, कानों को सुनाई नहीं देता, वो सब बोध के स्तर पर प्राप्त किया जा सकता है। ये बोध क्या है? डीप अंडरस्टैंडिंग। ये भी होती है, होती है, यही होती है। और आज का आधुनिक विज्ञान इसी विषय पर बहुत गंभीरता से शोध कर रहा है कि मनुष्य की सजगता में क्या इतनी शक्ति है कि वो दूर दूर के दूरस्थ क्षेत्रों तक चली जाए, सत्य तथ्य जान ले, अपने लिए अनेकों तथ्यों को बटोर करके वापस आ जाए। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। क्या मनुष्य की सजगता पदार्थों को प्रभावित कर सकती है? कैन आई इंपैक्ट माई मोबाइल फोन?
कैन आई इम्पैक्ट माई ओन बॉडी? ये तो आज से 10 साल पहले हम लोग रिसर्च सुनाते थे, तब कोई सुनता नहीं था, हमारी कोई मानता नहीं था तब। When I started first time to go into the corporate sector, nobody used to believe it. आज से 10-15 साल पहले आप लोग तो सुन चुके होंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। डॉक्टर मैसारो इमोटो का नाम सुना है? बहुत पुरानी बात हो गई। Say yes? No. 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 Oh. Okay. इसके पैसे मैं एक्स्ट्रा दूंगा। Yes. शुदा से आगे जाना ना। जी। डॉक्टर मैसारो इमोटो। पानी है ना? हाँ, यस यस यस। मेरी बोतल, वही बड़ी खुली बोतल मेरी है। धन्यवाद। डॉक्टर मैसारो इमोटो का सत्य सुनाते हैं। I wish I could have brought those slides with me. कोई बात नहीं, होमवर्क है। लिखिए डॉक्टर मैसारो इमोटो, MASARU, MASARU, इमोटो, EMOTO, EMOTO, डॉक्टर मैसारो इमोटो। डॉक्टर मैसारो इमोटो अनेकों वर्ष पूर्व की घटना है। सुनिए, अनेकों वर्ष पूर्व की घटना है। आवाज बढ़ा देना बाबा, बढ़ा दे। डॉक्टर मैसारो इमोटो जापान में, उनके यहां पीढ़ी दर पीढ़ी एक क्रिया थी जिसमें वो क्या करते थे कि लोग उनके पास अनेकों रोगों से ग्रस्त आते थे और लाइन लगाते थे, और डॉक्टर मैसारो इमोटो के सामने अपनी अपनी पानी की बोतल रख देते थे। डॉक्टर इमोटो पीढ़ियों से उस पानी को पकड़ते थे, ओम ब्ला 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 शम शुम छम, और लोगों को दे देते थे। लोग जाते थे, एक एक घूंट पीते थे, स्वस्थ हो जाते थे। वन डे डॉक्टर मैसारो इमोटो के दिमाग में आया, पीढ़ियों से तो ये धुप्पल हमारी चल रही है, पता नहीं, जैसा ये लड़का बंसल अभी आया था, इस जैसे कई नौजवान नौसिखिए शुरू हो रहे हैं। किसी दिन इसमें से एक लड़का उठ के आ गया और उसने कहा, कब तक चलेगी? खूब बटोर लिया बाबू, कुछ होता भी है या सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है, कुछ और भी है इसमें? डॉक्टर मैसारो इमोटो ने इस बात को मन में ज्यादा गंभीरता से ले लिया और उन्होंने कहा, अगर इसमें कुछ नहीं है, मैं कोई धंधा दूसरा खोल लूंगा, बेसन बेच लूंगा। जापान में बेचेंगे, इसलिए पान ब्रांड की चिंता ना हो। तो उन्होंने कहा, मैं कोई और काम कर लूंगा, आई डू समथिंग एल्स, बट एटलीस्ट मैं इससे तो मुक्त हो जाऊंगा, वरना चुनौती हो गई, पीढ़ियों की साख मिट जाएगी। वो अपने दोस्त फिजिसिस्ट के पास गए और जाके कहने लगे, यार एक बात कहनी है। क्या? तू किसी से कहेगा? पहले तो कसम खा, बाय गॉड, बाय गॉड। यार हमारे यहाँ पीढ़ियों से लोगों को पानी पिलाते हैं, लाइनें लगती चली जाती हैं, लोग ठीक भी होते हैं और आते भी हैं, पर यार मुझे डाउट है यार, मैं बोतल पकड़ करके कुछ ब्रर करता हूं और सब ठीक हो जाता है। मैं देखना चाहता हूं, जब मैं ब्रर करता हूं तो पानी में कुछ होता है क्या? ये औषधि कैसे बन जाती है? तू चेक कर सकता है? हाँ कर दूंगा। क्यों, कैसे करेगा? कुछ नहीं, तू पानी को शीशे में रख और पढ़ दे मंत्र, उसके बाद मैं इसको डीप फ्रीजर में ले जाकर के जमा दूंगा, इसकी बर्फ का मैं क्रिस्टल तोड़ूंगा, क्रिस्टल तोड़ने के बाद मैं इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखूंगा H2O, और H2O का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख के पता लग जाएगा कि क्या कोई चेंज है कि नहीं है। चल ठीक है, ला एक बर्तन लाए, उसको पानी भरा और मैसारो ने रोज की तरह से ओम बोल दिया। फ्रीजर में वो ले गया रखने के लिए, तो उसने कहा, मैसारो यू कम टुमारो। टुमारो? नो टुमारो, टुडे मारो। व्हाई? आई कांट स्लीप, आई कांट स्लीप, ब्लडी आई कांट स्लीप। मैं इतना अंदर भीतर द्रवित हूं, विचलित हूं, पीढ़ियों की साख लगी है, तू कहता है टू मारो? नो टू मारो, आज ही मारो। ठीक है, बैठ गया, 2 घंटे लगेंगे फ्रीजर में बर्फ जमने में। आई एम सिटिंग, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसने बर्फ निकाली, क्रिस्टल तोड़ा, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, रख करके देखा, देख के कहता है, मैसारो मैं पहले कहता था कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं पहले कहता था। अंदर वो सोच रहा है, मैसारो कम है, बोला
See, what is this? How do I know what is this? You are a physicist. तू बता क्या है ये? मुझे क्या मालूम क्या है? अरे देख तो। उसने देखा नीचे एक आभूषण पड़ा था, आभूषण, ऑर्नामेंट, जैसे हमारी माताएं बहनें पहनती हैं। मैं सोचूं ये कहां से आया? मुझे क्या पता कहां से आया? पानी तेरे यहाँ का, बर्तन तेरे यहाँ का। ओह, इसका मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है। चलो बर्तन धोते हैं। बर्तन धोया, पानी बदला, नसरों ने फिर शुरू किया। कल आने के लिए मत कहना, मैं यहीं बैठा हूं। फिर से जमाया, क्रिस्टल तोड़ा, फिर से उसको क्रिस्टल को देखा, फिर से वही ऑर्नामेंट, फिर से बर्तन बदला, पानी बदला, फिर से पड़ा, फिर जमाया, फिर देखा। क्या नसरों कुछ गड़बड़ है। तो अब इस कमरे तक की बात नहीं रह सकती। Now it is a matter of research. I must inform my other physicist friends. चलो, 1 को, 2 को, 10 को, 20 को बुलाया, सब लोग आए। पानी बदला गया, बर्तन बदले गए। नसरों से पूछा गया, तो आखिर कमबख्त बोलता क्या है, ये तो बता दे। उसने कहा कुछ नहीं बोलते, हम लोग बस ये बोलते हैं अपने मुंह में, मनी मन में, हे भगवान सामने आए हुए व्यक्ति का कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो, बस इतना बोलते हैं। बस इतनी से पीढ़ियों से धुप्पल चल रही है। इसमें ऐसा क्या है यार? सबने किया, सबके इफेक्ट अलग अलग आए, माने सबके जो चिप तोड़े गए क्रिस्टल, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग दिखा। बात अब दब नहीं सकती थी, बात अमेरिका पहुंच गई, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर्स आपस में अपनी रिसर्च शेयर करते हैं, ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। शेयर हो गई। अमेरिका में तो पहले ही कहती आ जाओ, कम। नसरों इमोटो को अमेरिका बुला लिया। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने क्रिमिनल्स को बुलाया, पूजा करने वालों को बुलाया, प्रेमियों को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, बीमारों को बुलाया, सबके हाथ में पानी पकड़ा दिया और सबको बोला, जो तुम्हारे मन में भाव है इस पानी को सौंपो। बस कुछ नहीं करना, मन का भाव पानी को कहते जाओ। सबने वैसे ही किया और आश्चर्य के द्वारा सबकी आंखें फट गई। जैसे जिसकी मनोभूमि थी तदनुरूप, इन अकॉर्डेंस टू दैट, पानी में परिवर्तन आए और पार्टिकल अलग हो गए। वैज्ञानिकों ने पहली बार जाना कि मनुष्य की भावनाओं को जल आत्मसात करता है। क्या कहने, वाह। वाटर absorbs human emotion. दूसरी बात, वाटर हैज अ मेमोरी। पानी के बीच एक स्मृति होती है। जो कोई भी भाव उसको हम देते हैं, वो उसको अपने भीतर सुरक्षित करके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा भाव होता है तदनुरूप H1 H2O to another H2O मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे से बांधती है, उसे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कहते हैं। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ जाता है। ये पहली बार वैज्ञानिकों ने जाना, ह्यूमन इमोशन कैन इंपैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाटर। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज, बात यही रही होती तो बात अलग थी। Your body and my body has 67% water. डॉक्टर कहां की लड़की? हाँ बच्चे, डॉक्टर समृद्धि, डॉक्टर समृद्धि। 67% of your body and my body have a constitution as water, which means कि अगर नत्थू लाल से मेरी नहीं बनती और नत्थू लाल सुबह सुबह मेरे मत्थे लग गया तो कमबख्त मेरा 67% का बेड़ा कर। अगर कोई आदमी बहुत अच्छा है, उत्साहवर्धक है, मोटिवेटर है, आपको प्रेरित करता है, राजेश चेतन जी की तरह से, वो मत्थे लग गया तो 67% खिल जाएगा। इससे अलग से पैसे लोग इसके तो सर डबल। Now a new science started how water can impact human body by the emotion of human body itself. हमारे 67% को हमारे भीतर की भावनाएं ही प्रभावित करके औषधि अथवा
विश बनाती है। अब फिर इसी पे रिसर्च एक और शुरू हो गई। यू नो व्हाट, हाउ माय बिहेवियर, हाउ माय इमोशन कैन इम्पैक्ट द इमोशन एंड लाइफ of my first circle friend, second circle friend, third circle friend, और डांस चला गया 10th circle friend पर। Right now it's an ongoing research how your emotions, your feeling, your mood, your state of mind can impact the 10th person in the circle, मान जिसको आप कभी देखा भी नहीं होगा जिंदगी में, शायद देख भी ना पाओ, आपके दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त का दोस्त, उसके जीवन को भी आप प्रभावित करते हैं। और रिसर्च बहुत आई है, आपके दोस्त ने अगर मीठा खाना शुरू कर दिया है तो खतरे की घंटी बज गई, आप मोटे होने वाले हैं। ओह, क्या बात, आपकी तरफ क्यों देखा है? Which means that yes, human awareness can cast impact। और इस पर फिर एक्सपेरिमेंट्स चलते चले गए, जिसमें अनेकों एक्सपेरिमेंट्स हैं। इतनी लंबी क्लास नहीं है कि मैं इतने एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र करूं, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही बात करनी है कि प्राचीन भारतीय मनीषा क्या है। जो कोई बाबा जी का कोई ऐसा शंखनाद नहीं है जिसके लिए दक्षिणा इकट्ठी की जाती है। प्योर साइंस है बाबू, प्योर साइंस है। इसी पर आधारित होकर एक एक्सपेरिमेंट हुए जो अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने किए, जिसे फैंटम डीएनए एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें यह बात स्थापित हो गई है कि अगर मनुष्य के हृदय से एक डीएनए निकाल करके एक वैक्यूम की टेस्ट ट्यूब में डाल करके 2000 किलोमीटर दूर रखा जाए, तो जैसे ही वो व्यक्ति किसी एक विशेष भाव में जाएगा, उसका डीएनए भी तदनुरूप प्रतिक्रिया देगा 2000 किलोमीटर्स अवे। क्या कहने, वाह। एंड विद इन हाउ मच टाइम, माने मैं गुस्सा कर रहा हूं, गुस्सा किया, मेरे हृदय का डीएनए 2000 किलोमीटर दूर है, इसको नापने की कोशिश की गई थ्रू एटॉमिक क्लॉक। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ माय इमोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी? तो पता लगा कि डोनर और उसके डीएनए में एटॉमिक क्लॉक रिकॉर्डेड हाउ मच टाइम? नो टाइम। बाप रे बाप। Which established that human emotions can travel beyond time. And this experiment is available on the net by the name Phantom DNA experiment. Right on Phantom DNA experiment. So this experiment is one of the leading experiment. इसके बाद 1000 और हो गए, अभी बस थोड़े बताए। इसके बाद इतने एक्सपेरिमेंट भी शुरू हो चुके हैं कि मेरे द्वारा मेरी भावनाओं का संप्रेषण मेरे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों में कितना है, मेरा मोबाइल कितनी बार खराब होगा, मेरा कंप्यूटर कितनी बार हैंग होगा, एंड आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? यस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टू। और इस पर शोध बड़ी गंभीरता से आगे चल रहा है। आधार कहां से मिला? आधार वहीं से मिला जहां वेदों में, उपनिषदों में गाया गया और फिर सरल करके आम आदमी को समझाया गया। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। बस प्रभु की डेफिनेशन छूट गई हमसे। वी कुड नॉट डिफाइन द प्रभु, क्योंकि प्रभु हम लोगों ने सीमित किया किसी न किसी आकृति के रूप में, सम एंटिटी विच इज बियॉन्ड नो डाउट, बट हां कुछ है जो केवल इसी तरह बार्गेन करता है। बार्गेन तो करता है वो, देयर इज नो डाउट, बट वो बार्गेन नहीं, ट्रांजैक्शन करता है। और उस प्रभु का नाम अगर बदल करके थोड़ी देर के लिए अलग कर दें तो सिस्टम कैसा रहेगा? वो सिस्टम है। और ये सिस्टम है, ये किसने कहा? ये भी हमने नहीं कहा, हमने तो उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज दी थी। उस सिस्टम कहने वाले लोग जो हैं वो भी क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार ये समझा कि जो कुछ भी यहां हमें प्राप्त होता है ये सब कुछ आकाश में है। लोहा आकाश में, लकड़ी आकाश में, मिट्टी आकाश में। नाउ दिस इज आज बोला सर, ये बिलीव नहीं हो रहा है। उन्होंने पाया कि हर चीज आकाश में व्याप्त है, आकाश से ही उत्पन्न होती है। ये तो वेदों वगैरह में कहते हैं, झूठा खा लिया किसी बाबा का।
और उन्होंने कहा कि ये सारी क्वांटम साइंस जिस फील्ड से जुड़ी है उस फील्ड का नाम है क्वांटम फील्ड, और उस क्वांटम फील्ड की उन्होंने प्रॉपर्टीज बताई हैं, खूबियां बताई हैं। क्या मैं बोलूंगा तो हंसना मत। निराकार, सर्वज्ञ, और क्या क्या है? सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी, संपूर्ण, है कि नहीं? है? कोई बात, ये भी जोड़ देते हैं। जो कुछ भी ब्रह्म की व्याख्या हम लोग करते हैं, absolutely the same is the definition of a unified field in quantum physics. Absolutely the same. We are the physics. We are the science. ये तो पता नहीं कैसे हम लोगों को किसी और रूप में बदल करके कहीं और डाल दिया गया। Otherwise we were the science of the frontiers. वो सब कुछ, और आज भी हमारे पास वो सब कुछ निहित है। क्या करें, वो खोला नहीं जा रहा। क्यों? अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं? अक्षर कितने? 26। और वो अक्षर हैं? नहीं, वो तो अल्फाबेट्स हैं। अक्षर का मतलब क्या होता? अक्षरा, जिसका क्षय नहीं हो सके। समथिंग विच कैन नॉट डीके, डिसइंटीग्रेट, डिसमेंटल, डिसएम्बार्क, डिसएंगेज, जिसको कोई क्षय नहीं कर सकता, जो कि अनादि है, सनातन है। समथिंग विच इज बियॉन्ड एनी डिस्ट्रक्शन, विच इज बियॉन्ड एनी म्यूटेशन, उसे कहते हैं अक्षरा। और हमारे यहां अक्षर ही होते हैं। आपको मालूम है कि संस्कृत में कितनी धातुएं हैं? कितनी धातुएं हैं संस्कृत में? You'll be surprised to note 26 भाषाओं के 26 अल्फाबेट्स के प्रयोग से मैं पढ़ा लिखा घोषित हो जाता हूं। Hi friends, how are you? I hope the morning is good. पढ़ा लिखा है। और कितने शब्द हैं? केवल अक्षर, अल्फाबेट 26। और संस्कृत में बोल दूं, किम करोति, कौन है? Who is this? संस्कृत के जो बचे हुए हमारे पास धातुएं हैं, they are 2100। बाप रे बाप, 2100। पैसे वाला कौन? जिसके बैंक में जितना पैसा होगा। संपन्नता का प्रतीक तो यही होता है ना। तो हमारे यहां हम अक्षरों, धातुओं की संपन्नता हमारे यहां 2100 है इन कंपैरिजन टू 26। See how rich we are। और ये कितना है? इसे आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु ने उनसे कहा था कि आदि देखो शंकर, हमारे पास इतना बड़ा संकलन था अपनी साइंसेस का कि एक बार पारायण शुरू करते थे, पारायण मैंने पढ़ना, तो इट टुक 50,000 आवर्स टू कंप्लीट। और आज कितनी शाखाएं बची हैं? आज गिनती की 20-21 शाखाएं की बची हुई नहीं है हमारे पास, बाकी सारी लुप्त हो गई। 1430 शाखाओं में से केवल 21 शाखाएं बची होंगी मुश्किल से। कोई 43 कहता है, कोई कुछ कहता है, but we'll not get into dispute here। 43 है, केवल 21 है। बट एक बात तो नक्की है, 1430 तो नहीं है। वो 21 धातुओं का प्रयोग संस्कृत के अंतर्गत भी अभी बहुत भेद विभेद पैदा करता है कि कौन सी धातु को कहां प्रयोग करने से क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां ल और ल में बड़ा अंतर है, और इनमें बड़ा अंतर है। क्यों? क्योंकि ये भाषा नैसर्गिक रूप से हमने अनुभव से प्राप्त हुई है, हमने क्वाइन नहीं की है, हमने अपनी भाषा को गढ़ा नहीं है। वी हैव नॉट कंस्ट्रक्टेड इट, हम लोगों ने उसको गढ़ा नहीं। हमें तो जैसी अनुभूति में वो धातुएं आई, हम तदनुरूप अपने आप को देते चले गए। स्फोट सिद्धि के विज्ञान को पढ़े तो पता लगता है कि संस्कृत के व्याकरण में ना जाने क्या क्या हुआ होगा। इस बार मरने के बाद अगले जन्म में पढ़ूंगा, क्योंकि इस जन्म में इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना सब कुछ पढ़ पाऊं। पर हाँ, अगले जन्म के लिए होमवर्क में लेके जा रहा हूं कि व्हाट अगेन आई हैव टू कम बैक एंड आई हैव टू लर्न मच 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 मोर। इतनी बड़ी संपन्न भाषा, इतने बड़े संपन्न उस सभ्यता संस्कृति के ज्ञान विज्ञान को क्या हम 2 सेकंड में खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। बात तो बिजनेस लीडरशिप की शुरू हुई थी, आप तो घुमाने हमें पता नहीं कहां ले गए। हम धंधे की बात भी करेंगे, पर लेकिन धंधे से पहले उसको नक्की करना जरूरी है जो धंधा करने वाला है, क्योंकि द सब्जेक्ट इज बिजनेस लीडरशिप ग्रोथ, नॉट बिजनेस ग्रोथ।
बिजनेस ग्रोथ इज एन आउटकम ऑफ बिजनेस लीडरशिप ग्रोथ। अगर बिजनेस लीडरशिप ग्रोथ होगी तो बिजनेस ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगा, और जब तक बिजनेस लीडरशिप ग्रोथ नहीं होगी, बिजनेस ग्रोथ कैसे होगी? बिजनेस लीडरशिप ग्रोथ होना जरूरी है। 1 करोड़ रुपया बच गया, 7 वाली दुकान ले लें या एक नया स्टार्टअप करें, और फर्क है। 7 वाली दुकान लेते हैं, दुकान डबल 1 2, टर्नओवर डबल 1 2, आगे सीमा है, गिर जाऊंगा, दुकानदार इससे आगे नहीं जा सकता। पर अगर मैंने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से स्टार्टअप किया, डूब गया तो ये ठीक है, अपने राम इसी में, क्यों हमारे बाबा जी कहते हैं संतोष करो। काश हमने संतोष को जाना होता। पता नहीं किसका जन्मदिन है आज, मालूम नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। ये शांति पाठ की चर्चा आई। शांति पाठ में थोड़ा सा परिचय और, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग, मुझे टाइम का अंदाजा देते रहिएगा, क्योंकि मुझे 12 बजे ब्रेक लेना चाय के लिए। मुझे बताएंगे आप? 11:30 आधा घंटा आपके पास, हाफ एन आवर। ठीक है। तो क्योंकि क्लासरूम में पैरों में घुंघरू बंध जाते हैं तो नाश्ते में पता नहीं चलता कितना समय बीत गया। शांति पाठ मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं केवल आपके भीतर एक प्रश्न पैदा कर रहा हूं। बिजनेस लीडरशिप ग्रोथ वही पढ़ रहे हैं हम लोग, आगे वही पढ़ेंगे। यहां से मैं आपको बड़ा असंतुष्ट करके भेज दूंगा, पक्का गारंटी। आप पूरे डिससेटिस्फाइड होकर जाएंगे। क्यों? ताकि अगली बार फिर से हम आगे। शांति पाठ के विषय में मेरा एक प्रश्न आपसे है। शांति माने, हाँ, क्योंकि शम धातु से इसको जोड़ते हैं। शम का मतलब होता है टू काम, टू कंपोज, टू बी इन हार्मनी एटसेट्रा। तो हम लोग हमेशा कहते हैं शांति रख, मोटी भाषा में कहते हैं ठंड रख, चुप हो जा, शांत हो जा। अच्छा, ओ, इसका मतलब, शांति का मतलब ठंडा हो जाओ, ओके, काम हो जाओ, ओके, चुप हो जाओ, ओके, माने कुछ मत ऐसी गड़बड़ मत करो, ओके। अच्छा, ये तो बात समझ में आई। पर मेरा एक सवाल है। अब मेरे अंदर 2 लोग इसमें आ गए, एक स्टूडेंट, एक टीचर। मेरे भीतर का स्टूडेंट अब अपने टीचर से कहता है, सर ये बात तो समझ में आ गई कि शांति शब्द का अर्थ क्या है, पर सर मैं जानना चाहता हूं कि हम शांति पाठ क्यों करते हैं? ओम द्यौ शांति। द्यौ शब्द का अर्थ होता है वो सारे जगत जो दिखते नहीं है। अच्छा, अंतरिक्ष को शांति। सर क्या हम अंतरिक्ष को भी शांत कर सकते हैं कि वो रॉयट ना करे? क्या हम स्वर्ग को, वैकुंठ को, इन सबको भी कैसा शांत कर सकते हैं कि नारायण को रॉयट नहीं होना चाहिए वहां पर? ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, तो पृथ्वी तो समझ में आ जाती है। तो सर हम औषधियों को कैसे कहें? औषधि शांत रहो, जेब में से निकाली गोली, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। और सर हम फूड को कैसे कहें? शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। इतना नहीं सर, हम आगे चले तो पूरे विश्व के देवताओं को भी हम शांत कर सकते हैं। माने लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, हनुमान जी और जय संतोषी माता, ऑल दिस पूरा बफे लगा हमारे यहाँ, सबको बोले शांत हो, शांत, 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 शांत। समझ नहीं आ रही सर। और किसको सब करें? सब हम इतने नहीं, हम शांति को भी कह रहे हैं, हे शांति तू शांत हो जा। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि हम शांति को कहें? कामवाली को तो कह सकते हैं, और हम मंत्र वाली शांति को कैसे कहें कि शांति तू शांत हो जा? देयर इज अ मिस्ट्री, देयर इज अ मिस्ट्री। अगर हम अननोन अनसीन डायमेंशंस को शांत कर रहे हैं, ब्रह्मांडों को शांत कर रहे हैं, देव शक्तियों को शांत कर रहे हैं, शांति शांति को ही शांत कर रही है, वनस्पतियों को शांत कर रहे हैं, और सब कुछ औषधियों को शांत कर रहे हैं, दैट मीन्स शांति है समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। व्हाट डज इट मीन?
शम धातु तो उसको यहां रिस्टोर कर देती है, पर नहीं, शांति का गहरा मर्म और है। जब तक वो उपयुक्त धातु नहीं पाई जाती जिससे हम शांति की विवेचना कर लें, तब तक के लिए तो उसको हम पोस्टपोन करते हैं। पर मन नहीं मानता, मन केवल एक ही बात मानता है, वो क्या, कि शांति का तात्पर्य यह है when things act in the actual order of events, that is शांति। जब जो जैसा होना चाहिए वो शांति है, जब जो जैसा होना चाहिए वैसा होता है तो वो शांति है। सत्यम शिवम सुंदरम, what does it mean? सीधे तो मान, इतना छोटा नहीं हो सकता। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य माने वो जो फैक्ट्स, जो डिजाइन। आप मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप में से बहुत से लोग ट्रेडर भी हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, और पॉलिसीज के साथ खेलते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जरा सा कोई डिफॉर्मिटी आ जाए, रिजेक्शन आ जाए, तो क्या कहते हैं, यार ये नहीं बना डिजाइन के हिसाब से, ये सत्य नहीं है। इसलिए जो सत्य नहीं है वो अशुभ हो गया। Something that does not conform to the natural order of events, something that does not conform to the natural design is called as अशिव। और जो सत्य नहीं है, ओरिजिनल डिजाइन नहीं है, वही अशिव है। और जो अशिव है वो सुंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुंदरता चेहरे तक थोड़ी सीमित है, इतनी थोड़ी होती है। बड़े सुंदर विचार थे, बड़ा सुंदर स्थान था, बड़ा सुंदर भाव था, बड़ी सुंदर अनुभूति थी। आप में से कितने लोग गए गिरनार पर्वत? नहीं गए होंगे, गए आप? इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गो। पृथ्वी पर थोड़ी सी जगह बची हैं जहां अनुभूतियां हैं, और उनमें से गिरनार पर्वत भी है। घूमने वालों को मैं एक डेस्टिनेशन दे रहा हूं, गिरनार पर्वत लिख लो, GIRNAR, गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत भगवान नेमिनाथ जी की तपस्थली है। एक बहुत बड़े महासिद्ध हुए जो भगवान कृष्ण के कजन ब्रदर थे, और उनकी शादी के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण का साम्राज्य तो मथुरा वृंदावन था, as the story goes, and let us believe it for a while। मथुरा वृंदावन से वो अपने अंकल के यहां गए द्वारिका में। वहां गए तो भगवान कृष्ण ने देखा कि जो मेरे अंकल का बेटा है नेमिनाथ, ये तो बचपन से वैरागी है, ये राजपाट संभालने वाला नहीं है, अब इसको संन्यास कैसे दिलवाया जाए। क्योंकि भगवान कृष्ण का काम यही था, एक स्कीम, एक टैक्टिक, एक टेक्निक। तो उन्होंने कहा नेमिनाथ चलो तुम्हारी शादी करा देते हैं। वो हंस दिए। उनकी शादी के लिए जहां शादी उनकी तय हुई वो गिरनार पर्वत से बिल्कुल नीचे एक क्षेत्र है जूनागढ़। बारात वहां पहुंची। जब वहां बारात पहुंची तो वहां देखा उन्होंने पशु बंधे हुए, खूब सारे पशु बंधे हुए थे। वो सारे पशुओं को देख करके नेमिनाथ जी ने, भगवान नेमिनाथ ने कहा ये क्या है। तो उसी वक्त भगवान कृष्ण और सब लोग बोले पार्टी टाइम, पार्टी टाइम, पार्टी टाइम। क्यों? अरे आज तुम्हारी शादी है, शाम को टिक 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 करके सब बनेंगे। आज शाम को खूब डिशेज होंगी नॉन वेज की। क्या मेरी शादी के लिए all these have to be sacrificed? Yes, this is the way we do it. This is party time. अच्छा, उन्होंने वही निकाली शर्ट, वही निकाली पैंट, वही निकाले जूते, और पूरे अपने दिगंबर भाव में गिरनार पर्वत सामने था, ऊपर चढ़ गए। चढ़ करके और ऊपर एक छोटा सा स्थान है, इतना सा, कितना होगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इतना, बस इतना स्थान, उसमें जाकर के बैठ गए। और बैठने के बाद उन्हें वो सब कुछ जो प्राप्त होना ही था वो उन्हें वहीं प्राप्त हो गया। बहुत कठिन चढ़ाई है, सीढ़ियां 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 सीढ़ियां। हम जैसों को तो वो लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग वहां 2:30 बजे रात को पहुंचे। 2:30 बजे मैं और मेरा दोस्त, मेरी पत्नी और साथ में उनकी पत्नी, तो सबसे पहले हम जैसे यात्रियों को देख करके वो क्या कहते हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड द मोमेंट यू लैंड देयर। हाँ जी बाबू जी, आओ जी, कहां खड़े हो, क्या क्या हो, कहां खड़े हो, क्या करूं, खड़े हो ना बाबू जी, इस पे क्या है, अंधेरे में दिखता है, बाहर तोलेंगे आपका है, बाहर तोलोगे, और क्या,
उठा के नहीं जाना आपको। यानी कौन सा तीर्थ भार तोलेंगे? अच्छा नहीं तो चढ़ जा, फिर नहीं तोलना तो फिर तोल के हिसाब से मोल होता है, फिर पता लगता है वेट कितनी कॉस्टली होता है। हाउ एक्सपेंसिव वेट इज, यू रियलाइज। क्योंकि वहां पेट सिकोड़ने से पत्थर में कम नहीं होने वाले। मशीन बोलती है 95 किलो 90 किलो। और फिर वहां से हम लोग ऊपर गए, लगभग 4 बजे ऊपर हम पहुंचे थे। बात अनुभव की हो रही है, फील। That's what we all come here for. We all come here for feel of what? Something which is satya. Feel of what? Something which is shivatva. Feel of what? Something which is going to be sundar. जब तक कोई सत्य नहीं वो शिव नहीं हो सकता, और जब तक वो नहीं तो फील सुंदर नहीं हो सकती। हम 4:45 बजे पहुंचे, अंधकार था। एक छोटे से कमरे में मैं और मेरा दोस्त और बाकी 2 बैठ गए। It was silent. Within seconds हम जैसे शहरी व्यक्ति भी पता नहीं कहां किस लोक में चला गया, कोई मालूम नहीं। पता कब चला? पता तब चला जब वो बाकी सब जितने यात्री पीछे वाले लाला थे वो आ गए। अब वो आकर के शोर झम 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 झम। मेरी भी आंख खुली, मेरे दोस्त की भी आंख खुली। व्हाट इज दिस? व्हाई आर दे डूइंग दिस? दिस इज नॉट द प्लेस फॉर दिस इज द प्लेस फॉर अ फील। इससे पहले कि हम कुछ कह पाते हम बाहर खदेड़ दिए गए। And that was an experience, a unique experience of life. If you can afford माने पैसा नहीं, if you can afford by time, if you can afford by concern, and if you can afford by your own vigilance, तो मैं कहूँगा कि आप लोग गिरनार जरूर जाएं और गिरनार का वो अनुभव 4:45 बजे जाके बैठ के लें, इससे पहले कि 4:45 बजे तक वो सब आ जाए जो आपको वहां से धक्का मार के बाहर निकाले। क्योंकि फिर वो लोग आ जाते हैं जिनको अपनी उनको सुनानी होती है। सुन, तू ये तू वो अपना पूरा सीवी उनको सुनाना होता है। जिन्होंने क्या होता है हनुमान चालीसा, एवरी डे मॉर्निंग वी गो टू हनुमान जी एंड व्हाट डू वी डू? उनको उनका सीवी सुनाते हैं, रोज सुनाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतियो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। वो कहता है कम ऑन, इट्स इनफ। Every day morning you come with a charcoal burning in your hand. एक तो मेरे नाक में देता है और ऊपर से मेरा सीवी मुझे रोज सुनाता आकर के हैं कि तूने ये किया। मैं अक्सर कहता हूँ अपनी कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स में कहता हूँ, ट्राई इट विद योर बॉस। रोज सुबह जाओ, उनके कमरे के बाहर खड़े हो जाओ। 1960 में आपका जन्म हुआ, उसके उपरांत आपने कक्षा उत्तीर्ण की और फिर आप चले गए ग्रेजुएशन के लिए, फिर आप चले गए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तदुपरांत आपने ये की और आज आप यहाँ विराजमान हैं और सीट पे बैठ जाओ। दूसरे दिन एचआर वाले कहेंगे यू नीड ए चेकअप, यू नीड ए चेकअप। और अब चेकअप कराने के बाद सब नॉर्मल है, फिर वापस आइए और फिर यही शुरू कर दीजिए अगले दिन। निश्चित है अगर सरकारी नौकरी भी है तो भी आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। बर्दाश्त है हनुमान जी के जो सह रहे हैं इसीलिए कहते हैं राम से अधिक रामत्व के भाव, हनुमान से अधिक उनके हनुमत भाव को जानना जरूरी। बिकॉज दीज ऑल आर साइंसेस, these all are sciences, pure sciences. The science where we create a play of lot of conspiracy in our body. क्या है वो? जैसे कहानी से ऊपर उठना शुरू करेंगे वैसे वे समझ में आएगा, पर क्या करें आजकल हमारी कहानियां भी तो खतरे में हैं। आगे चलते हैं। ये बात एक और छोटी सी, डू यू नो जब आप लोग कभी कोई पूजा कराते हो, पहला सेशन इसी पर एंशिएंट विजडम के, बाकी बिजनेस की बात बाद में है। जब आप पूजा कराते हो तो पंडित जी आते हैं और आपके हाथ में कहते हैं जी थोड़े से अक्षत पुष्प। आजकल पंडित रिफाइंड हो गए, दे नो अगर 10 का नोट रखवाया तो बाद में डिडक्शन हो जाएगी, इसलिए इसको पहले रखवाओ। कोई नहीं, फूल रख लो। आप ऐसे रखते हो और पंडित जी बोलते हैं ओम कॉलोनी का नाम हो गया। ऐसा होता है ना, वो वस्तुतः ये बोल रहे होते हैं, पर इसमें बाकी सब छोड़ो। सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है?
सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आज ये सन कौन सा है? 2017 पक्का है? Do you know what is this? ब्रह्मणो द्वितीयार्धे श्री श्वेत 12 वैवस्वत मनवंतरे अष्टा विशंति में कलयुगे कली प्रथम चरणे, अगर इसकी परिभाषा शुरू कर दी जाए, it needs at least 5 hours to define these words. These words give you a measurement of past billions and billions and billions of years. Not only time, they are also a calibration and measurement of space, क्योंकि समय स्पेस में है, काल किसी महाकाल में है, और काल जिस महाकाल में अवस्थित है उसकी गणना है ये। इसे तोड़ना शुरू करेंगे तो पता लगेगा हम कहां पहुंच गए, कंफ्यूज हो जाओगे। रहने तो आगे चलते हैं। 3 roles of a business individuality। एक बिजनेसमैन को 3 दायित्व निर्वाह करने होते हैं। These are the 3। मैंने क्या कहा? अगली बार। बच्चे हैं, कुछ बताओ। माइक पे बोला पर ऐसी बात है। You support me। बड़े मीठो लगे हैं। बच्चे हैं। This is all business. Make it interesting, otherwise, क्योंकि pure sciences are at times very boring also. क्योंकि the subjects of pure science is also very boring. So it has to be made interesting by all these gimmicks. हो सकता है आज से 100 साल बाद जो टीचर पढ़ाया करेंगे वो मेरी तरह के जोकर नहीं होंगे, वो ज्यादा गंभीर होंगे, क्योंकि उनके स्टूडेंट उनसे भी ज्यादा गंभीर होंगे। तो आज मेरे जैसे अध्यापक की आवश्यकता है काल के अनुरूप, ताकि मन का रंजन भी हो और ज्ञान का वितरण भी हो। एक बिजनेस दायित्व को 3 काम करने होते हैं: लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लीडरशिप का दायित्व है अपने लक्ष्य के अनुरूप अपने सभी लोगों को लेकर के साथ चलना। परिवार है, जॉइंट बिजनेस है तो सब लोगों को, पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स को, कोलीग्स हैं तो कोलीग्स को, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या एक ही होती है। जब भी कभी हम किसी वर्कशॉप को करते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? It is easy to manage coal, it is easy to manage electricity, it is easy to manage wood, it is easy to manage paper, it is easy to manage stone, it is very difficult to manage human। आदमी को मैनेज करना बहुत कठिन है, क्योंकि गलती पहले ही होगी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मनुष्य को साधन मान लिया आपने। अरे कर्ता को संसाधन मान लिया। आप कर्ता को संसाधन मानोगे तो कैसे काम चलेगा? लोहा मुंह से बोलता नहीं, झाड़क तो हिलता नहीं है, कोयला हिलता नहीं है। आदमी को बिठा के दिखा दो, वो 4 महीने का हो या 84 साल का, हिलेगा। तो इसको आप संसाधन कैसे मान सकते हो? लीडरशिप इज द फोरमोस्ट जॉब ऑफ प्रोफाइल ऑफ अ बिजनेस इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी माने अस्तित्व। सेकंड इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अर्थात एक मैनेजर बनके अपनी चीजों को व्यवस्था देनी होती है, अनेकों प्रकार के सिस्टम्स देने होते हैं ताकि आपका काम बिना किसी अवरोध के पूरा होता चले। और तीसरा काम जो आपको एक बिजनेस इंडिविजुअलिटी होने के नाते करना है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। टू बी मोर इनोवेटिव, टू बी मोर क्रिएटिव, टू बी मोर, टू एड मोर ऑफ वैल्यू टू योर प्रोड्यूस, to add more value to your thoughts, to add more value to your people। ये सारा काम एंटरप्रेन्योरशिप का है, क्योंकि जो सीमा से आगे की सोचे, रिस्क टेकिंग हो, आगे की सोचे, अभिज्ञात अनचार्टेड टेरिटरी की सोचे, उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। भारत में हमारे यहाँ अभी सामान्य स्तर पर लीडरशिप स्थापित होना बाकी है, खास तौर पे उभरते हुए व्यापारिक संस्थानों में। मैनेजमेंट भी छुटपुट चल रही है। एंटरप्रेन्योरशिप का तो सर्वथा अभाव है। जब तक ये तीनों नहीं आएंगे तब तक मनुष्य
के भीतर के अस्तित्व का विकास नहीं होगा, बिजनेस लीडरशिप ग्रोथ नहीं होगी। और जैसे जैसे लीडरशिप ग्रोथ होगी वैसे वैसे बिजनेस ग्रोथ ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। क्या, कैसे, विस्तार का विषय है, खाली हाथ आपको नहीं जाने देंगे। मिलते हैं एक चाय की ब्रेक के बाद, बट कम बैक आफ्टर 15 मिनट्स। वो एक स्कूल में एक पीटी मास्टर होता था जिसके डर से सब चलता था, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला, कोई मतलब नहीं, पीटी मास्टर सबसे ज्यादा था। पीटी मास्टर वो अच्छा एक शब्द मुझे मिल गया, पीटी मास्टर। सर जी बैठिए ना। हेलो, बैठ जाइए। अच्छा पहले ये बताओ आपको लग कैसा रहा है? बढ़िया लग रहा है क्या? अभी तो जो तालियां बिल्कुल बजाने को तैयार है उनका बजा नहीं होता है। 15 मिनट का ब्रेक है, बाहर चाय कुकीज अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हैं। सूचनाएं फटाफट 2-3 बता देता हूँ आप लोगों को। चेतना ने मैट्रिमोनियल सर्विसेज का काम आरंभ कर दिया है। आपके घर में कोई युवक युवती विवाह के योग्य हो, बाहर जाके आप उनका बायोडेटा भर के फॉर्म दे सकते हैं और हमारे कार्यालय में आके कभी भी आप मैचिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अभी नहीं लाए हैं बायोडेटा बालक का, उनके लिए ईमेल आईडी आज हम अनाउंस कर रहे हैं। ये मेल आईडी पर आप उसका बायोडेटा हमको भेज सकते हैं। चाहे तो लिख लीजिए chetnasagai@gmail.com, बहुत आसान है। चेतना सगाई SAGAIA नहीं SAGAI, बिल्कुल ठीक। मेरा अंग्रेजी में हाथ तक रहा, मैं क्या करूं? chetnasagai.com। और दूसरा ये है कि मेंबरशिप के बारे में तो बता दो 1 मिनट में केवल आप लोगों को कि मेंबरशिप यहाँ बहुत लोग, अभी कितने लोग हैं तो चेतना में नए लाइव मेंबर बने हैं? एक बार हाथ उठाइए, एक बार खड़े हो जाइए फटाफट आप लोग। इनके लिए जोरदार तालियां, इनका अभिनंदन करके स्वागत करते हैं। देखिएगा अभी कितने लोग ऐसे हैं जो चेतना में नए पैटर्न मेंबर बने हैं? एक बार हाथ उठाइए, वो भी खड़े हैं। हाँ, एक अशोक जी, और जोरदार तालियां अशोक जी के लिए। आप भी पैटर्न मेंबर बने? विजय बंसल जी, जोरदार तालियां विजय बंसल जी। बहुत लोग पूछ रहे हैं मेंबरशिप कैसे मिलेगी? बहुत सिंपल तरीका है। 5100 रुपए में हम 1 साल की मेंबरशिप देते हैं। विद स्पाउस आप 12 के 12 सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। और 21,000 रुपए में 30 जून तक आप लाइफ मेंबर ले सकते हैं। 1 जुलाई से 31,000 रुपया आपको देना होगा। और 1,01,000 में पैटर्न मेंबर बन सकते हैं। और आप चाहते हैं मैं कुछ भी ना दूं तो एक 5 स्टार होटल में साल का भंडारा कर लीजिए, चाचा हरिकिशन जी की तरह, तो आप हमारे स्पेशल पैटर्न हो जाए। आपकी इच्छा है, जो पैटर्न चाहते हैं कि स्पेशल पैटर्न बन जाए तो वो हमसे पैसा वापसी ले ले और एक कार्यक्रम स्पॉन्सर कर दें। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल सही बोल रहा। कईयों की इच्छा हो रही कि हमारा भी स्पॉन्सर कर दो। चेतना उसी से चल रही। एंड मिस कॉल के लिए जिनके पास मैसेज नहीं आ रहे, कितने लोग हैं मैसेज नहीं आ रहे चेतना के, वो मिस कॉल करें 02261403610 02261403610 इस पर मिस कॉल करेंगे। चेतना के SMS आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और बहुत अच्छी सूचना आप लिख लीजिए, GST की प्रॉब्लम बहुत एंटरप्रेन्योर को है। 24 मई